तुम दोनों कौन हो भाई? कहाँ से आए हो? मनहूसो। नाम क्या है तुम्हारा? ये केतु, ये राहु। पीछे क्या लगाते हो? जी गर्मियों में गमोरिया हो जाती है ना, तो पाउडर लगा लेते हैं। और सर्दियों में सरसों का तेल। जैसे इमरान भाई को देख के चुम्मा आता है, मेरे को वरुण भाई को देख के चूचा आता है। कहीं पे बड़ा स्टाइल करके गए हो और किसी ने कहा चूचा। मेरे को मंदिर में सेक्सा बोल रहे थे लोग यार। तुझे सेक्सा क्या बुलाते हैं? कैसे डिसाइड करते हो कि ये इंसान जो है सोलमेट है? सो आई एक्सपेक्ट कि जो भी मेरा पार्टनर है होगा जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, अपनी एक्स से फ्रेंड रह सकते हैं? 100% रह सकते हैं। है? अगर चूचा को पता चल जाए उसकी कुंडली में राहु केतु भारी है तो पंडित बदलेगा दोस्त। अगर फुकरे के चारों दोस्त नवग्रह होते तो चूचा कौन सा ग्रह होता, हनी कौन सा होता, पंडित किसे बनाते? ओह वाह, चूचा होता प्लूटो, जो गायब हो गया। भाई चूचा अर्थ होता है जिसमें जीवन है। अबे चुप। सैटर्न वालों से बात नहीं करते। अगर आप दोनों बिग बॉस गए होते सबसे पहले बाहर कौन होता? बाकी के सदस्य किसकी पर्सनैलिटी कैमरा ऑन होते बदल जाती है? इसकी। लास्ट टाइम किसको स्टॉक किया था? व्हाट इज टॉकिंग? अरे वो डालते हैं क्रिसमस पे ट्री के नीचे जिसमें गिफ्ट डालते हैं, स्टॉकिंग्स। वो बात कर रहे हैं। भाई तुम्हें लड़की छिड़ी कभी? जाहिल गवार फूल, तू समझता क्या है? आई थिंक इट हैपेंस ऑटोमेटिकली। कि लड़कियां इसको छेड़ के जाती हैं। ये हुआ है कभी लाइफ में कि आपको पकड़ के गौर? हाँ वो तो पकड़ के निकल जाती। मैं कहता हूँ रुको पीछे आओ वापस। कभी असहज होते हो जैसे किसी पर काम मांगने गए, एंटरटेन नहीं किया? मेरे साथ हुआ था भाई, मैं पहली नरेशन के लिए रोने लग गया था। मैं आपको लोगों ने टाइपकास्ट कर दिया कि यार ये बंदा हमेशा हंसता है, हंसाता है। दूसरा शेड है वरुण का? I laugh, I enjoy, I make people laugh, I try to do that, but also I can also get sad. We did Chichore. After that film, the amount of messages we got, man, you don't know where it connects, how it connects with people, how it changes things. वरुण की आंखों में आंसू आ गए। अरे हाँ, थेरेपी आम लोगों में जिन छोटे शहरों से हम आते हैं ये माना था बीमार लोगों के। 100%. When I lost my mom, मेरे पापा ने मुझे कॉल किया और बोला कि मुझे एक थेरेपिस्ट का नंबर दे दो यार प्लीज। वो इतनी बातें करते हैं, आप इतनी बातें शेयर करते हैं, टोटली ओपनड अप पर्सन नाउ। सो मेनी मदर्स से बेटा मैं मर गई हूँ, क्या मुझसे आके बात कर ले? बट आप जजमेंट से बात करो, थेरेपिस्ट आपको सुनेगा या सुनेगी। अगर पुलकित को अपने किसी फेवरेट एक्टर की एक फिल्म चुननी हो तो कौन सा एक्टर होगा, उसका कौन सा रोल होगा? सलमान सर. आपके एक पास्ट रिलेशनशिप को लेकर उसमें एक बड़े इंसान का जिक्र था। हाउ डू यू वांट विद सलमान खान नाउ? जॉली के पकोड़े। उसके सामने बंटा भी है भाई, पुदीना डाल के। हैप्पी बर्थडे खा के लौट जाओ। खत्म। एक चटनी है। अरे कभी जॉली पकौड़े के बारे में ऐसे नहीं सोचा। गाली देने वाले लोग थोड़ा ज्यादा जिंदा रहते हैं। भड़ास आमतौर पर लोग घरों में पंडित बुलाते हैं ताकि ग्रह नक्षत्र जो है वो ठीक चले। स्टूडियो में लोग पॉडकास्ट के लिए गेस्ट बुलाते हैं, लेकिन जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तब लोग राहु और केतु को बुलाते हैं। बिल्कुल सही। पुलकित सम्राट वरुण, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। मैं आपको बता नहीं सकता हम कितने एक्साइटेड हैं यहाँ पे आने के लिए। हम आपकी पॉडकास्ट खुद देखते हैं, पूरा परिवार समेत देखते हैं। मम्मी देखती है? मम्मी बिल्कुल देखते हैं भाई, बिल्कुल वो देखते हैं। एंड आज मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो वो बहुत एक्साइटेड थे। एंड आई थिंक आप बहुत ही शानदार काम करते हैं भाई। मतलब किसी के जज्बात और इमोशंस को वोकली निकलवाना बहुत मुश्किल काम होता है। आई थिंक यू डू इट सो ब्यूटीफुली। सो स्वीट ऑफ यू। वैसे पुलकित भाई, जैसे इमरान भाई जो है, इमरान हाशमी, उनको देख के चुम्मा आता है। मेरे को वरुण भाई को देख के चूचा आता है। एंड लिटरली मैंने सुबह से जिसने मुझसे पूछा कि आज कौन आ रहा है, तो आई सेड वरुण इज कमिंग। वरुण मैंने कहा ओ चूचा। सो ये परेशान करता है या क्यूट लगता है? नहीं, क्यूट भी लगता है भाई बहुत ज़्यादा। मेरे जिस तरह से मेरी लाइफ की शुरुआत फुकरे के साथ हुई है। जो मेरा सपना था वो करने का मुझे मौका उस किरदार ने नींव दी। एंड आई थिंक जिस तरह से उस किरदार को प्यार मिला है, एंड 3 बारी मुझे करने का मौका मिला पिछले 10 साल के दौरान, बहुत ही रेजोनेशन है यार। मतलब भाई कि जब भी मैं जाता हूँ कहीं पे, अगर वो कहते हैं, हर बंदा आके मुझे कहता है भाई हमारे ग्रुप में ना पता है कि चूचा ये है। ऐसी मेरी एक फिल्म थी छिछोरे, जिसमें सेक्सा का था। तो ये जो किरदार हैं चूचा, सेक्सा, आई फील रियली हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि वो लोगों को ना अपने दोस्ती में, अपने ग्रुप में वो लगते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ है आई थिंक पॉजिटिव
जो मेरे लिए सबसे बड़ा है कि वो अपना मानते हैं, अपने ग्रुप का हिस्सा मानते हैं। आई थिंक दैट्स द नहीं, मेरे को बिगेस्ट इनफैक्ट थिंग। आप दोनों ग्रुप के हिस्से लगते हो, और मेरे को लगता है आप लोग पिक्चर भी शायद जोड़ी में साइन करते होगे। हम दोनों अलग अलग करते हो या एक ही में ऑफर आता है कि भाई साहब हमको बहुत ऑफर आते हैं भाई इकट्ठे हमको करने के इतने लिए। पैसे ऑफर हुए ना पहली फुकरे के बाद कि मतलब हम सच्ची में हम अपने आप को बहुत ही अच्छे इंसान मानते हैं कि हमने इतने सारे पैसे रिजेक्ट किए क्योंकि हमें कोई स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई थी उस टाइम पे। क्यों हमने ये ठान ली थी कि नहीं, हम जब करेंगे साथ में दोबारा तो स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए और वो टीम अच्छी होनी चाहिए। एंड दैट्स व्हाई वी वेटेड फॉर सो मेनी इयर्स। 10-11 साल में पहली फिल्म है फुकरे के बाहर जो मैंने और पुलकित ने साथ में करी है। एक और करी थी एकदम स्टार्टिंग में, अर्ली डोली, बट उसमें हमारा इतना गिव एंड टेक नहीं था। हाँ, हमारा गिव एंड We टेक were- था, मतलब we were एज अ playing parallel कॉम्बो roles नहीं over था। there. मतलब पुलकित भाई ने बॉडी बनाई, बाल बढ़ाए, मेहनत की, हीरो वाला लुक लिया, सब कुछ लिया, लेकिन आखिर में वो दोस्ती वाली जिसके थे ना बकचोदी से भाई जीवन ही वो है, जीवन ही वो है। आई वेरी ट्रूली फील, जब तक आपने कलोल कहते हैं हम पंजाबी में, एक शब्द होता है कलोल, कलोले मारना, कलोले करना, मतलब वही जो आपने बोला वही करने। जब तक वो नहीं है लाइफ में यार, मजा नहीं है ना, मतलब दैट्स द स्पाइस ऑफ एवरीथिंग ना एट द एंड ऑफ द डे। चलो मैं राहु केतु की स्टाइल पूछ लेता हूँ, तुम दोनों कौन हो भाई, कहाँ से आए हो? यार पता नहीं, हम जहाँ भी जाते हैं कुछ ना कुछ मनहूसियत फैला के आ जाते हैं। सही बात है, हमारी किस्मत सो नहीं रही, डेड डेड डेड। नाम क्या है तुम्हारा? ये केतु, हाँ, ये राहु। पीछे क्या लगाते हो? जी गर्मियों में घमोरी हो जाती है ना तो पाउडर लगा लेते हैं। और सर्दियों में सरसों का तेल। वैसे भाई बचपन में एक्चुअली में वही एक ही पाउडर आता था। एक ही आता था Yes. भाई, एक ही आता था। मतलब कल मैं अपने न्यूज रूम में बैठा था तो किसी ने पूछा, तो मैंने कहा भाई हमारे टाइम में एक नाइसिल था, हाँ। बाद में एक वो डर्मी कूल हाँ, आ वो गया। नीले रंग का ढक्कन हाँ, जिसका होता था हाँ, ऊपर। हाँ, हाँ, और मम्मी उसको पीछे एकदम, बिल्कुल भाई। या फिर अगर कोई अब्रॉड की ट्रिप पे गया तो वो एक पिंक वाला डब्बा आता था, हमारे हुला ऊपर हुला रेस हुला टाइप। भाई कहाँ से याद आ गया तेरे इतना को? बर्फ वाला ठंडा होता था ना वो, हुला हुला, ओ, इतना भाई इतना मेरे छोटा था। दिमाग में घूम रहा है वो भी। मेरे को सडनली बचपन याद आ गया। तो बाहर से लेके आता था ना, दो चीजें तो आती थी, एक टॉबलरोन का डब्बा आता था या फेरेरो रोशर का, जो हमें लगता था बहुत ही उंदी चीज है, और ये भाई पाउडर में और ये मिला हुआ है, पाउडर आता था, पिंक कलर का और ब्लू रंग का बड़ा सा होता हाँ था। हाँ, इतना बड़ा डब्बा आता था, फैमिली पैक बोलते हैं उसको। गलत टाइम पे कभी किसी ने चूचा बोला, कहीं पे बड़ा स्टाइल करके गए हो और किसी ने कहा चूचा? हुआ है यार भाई, 100% हुआ हुआ है, काफी बारी हुआ हुआ है, ऐसा नहीं है कि बहुत बारी हुआ हुआ है। मतलब मेरे को मंदिर में सेक्सा बोल रहे थे लोग यार, मैं पता टेकने गया था तो बट वो अगेन वो उनका प्यार वैसे, क्योंकि वो एकदम से देख के वो अंदर से आ जाता है, तो इट्स लाइक दैट थिंग। और मेरे साथ सबसे अच्छी चीज़ ये है, और मेरे को जो सबसे ज़्यादा पसंद है, कोई ना मुझे सर नहीं बोलता, कहीं भी मिलते हो किसी को भी, सीधा के भाई कैसा है, कहाँ जा रहे हो? मैं बैंगलोर जा रहा हूँ। अच्छा क्यों? शादी है यार। अच्छा भाई चल, अच्छा है यार, बहुत मज़ा आता है भाई, अच्छे से शादी अटेंड करके आई हो। सो दैट फीलिंग ना भाई, दैट थिंग कि यार ये तो अपना ही है, दैट इज समथिंग आई फील। एक्चुअली ऋषि सर ने बहुत पहले डिकोड कर दिया था। ऋषि कपूर साहब ने किस्सा सुनाया था कि कमल हसन उनसे छोटे थे, लेकिन उनका नाम कमल हसन था। तो सेट पे, सागर की मूवी के सेट पे, दे यूज्ड टू कॉल कमल साहब, और उनको चिंटू। दे वर लाइक साहब मैं बड़ा, मैं सीनियर हूँ, मैं चिंटू। दे डिसाइडेड मैं रणवीर का नाम कोई निकनेम नहीं रखूंगा, ये चिंटू पिंटू चूचा, ये इस पे इज्जत नहीं मिलती है। इज्जत ही मिलती है, बट प्यार बहुत मिलता है यार। हाँ ट्रू। तो पुलकित भाई, जो ये राहु केतु आया लाइफ में, आप दोनों में किसकी लाइफ में ज्यादा मनहूसियत चल रही है? मनहूसियत मतलब किसके ऊपर राहु केतु की दशा ज्यादा चल रही है? मतलब लकीली मैं तो सच्ची बता रहा हूँ यार, मेरे घर वाले कितनी बारी यही देखते रहते हैं, अभी राहु काल चल रहा है, अभी केतु भारी है, तो ये टाइम पे नहीं जाना मीटिंग के लिए, ये नहीं करना। सो आई थिंक मेरी फैमिली सारी चीज़ों का ध्यान रख लेती है, और मैं से उनको फॉलो करता हूँ कि अच्छा ठीक है, मुझे आप जो बोल रहे हो उस टाइम पे निकल जाऊँगा। सो मैं मनहूसियत से अभी तक तो बचा हुआ हूँ। अगर मनहूसियत होती मैं यहाँ ना बैठा होता आपके साथ। नाइस। शादी के बाद लेडी लक अच्छा चल रहा है? अरे बहुत बढ़िया चल रहा है, टच वुड। यस है, मेरे पास सरस्वती भी है। आपको पता है, मैंने कल एक स्टोरी की, पिछले 5 सालों में इस देश में 785 मर्दों को उनकी बीवियों ने मार डाला है। क्या बात कर रहे हो? सही में? पिछले 5 सालों में एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं 785 मर्दों ने मार डाला है। वाह। बट अगर आप और भी आंकड़े निकालेंगे ना, तो मर्दों ने बहुत गलत किया वो औरतों तो के साथ पिछले उसका इतने तो सालों में। सो आई थिंक बैलेंस कोई तोड़ नहीं है कि लोगों ने, देयर इज नो बैलेंस येट। अभी मतलब अभी पेंडिंग है, औरतों की तरफ से पेंडिंग है। हम तो 1000 साल अभी और सहें तब जाके। 100%। हाँ करेक्ट, दैट इज ट्रू।
दैट इज ट्रू एंड थिंग्स आर चेंजिंग विच इज़ अ गुड थिंग कि लोगों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट एज ह्यूमंस समझ में आ रही है और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं. सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर चेंज टू हैपन. बीवी से डरते हो? नहीं डराते हो? नहीं हम दोनों ना एक्चुअली मियाँ बीवी के बजाय हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और वो हमारी दोस्ती को बरकरार रखता है. हम बेस्ट रूममेट्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं. हम एक दूसरे से दोस्तों की तरह ही बात करते हैं, दोस्तों की तरह ही झगड़ते हैं और लवर्स की तरह हम एक दूसरे से प्यार करते हैं. आई थिंक दैट्स द बेस्ट कॉम्बो दैट कैन एवर एग्जिस्ट. तो ये कैसे, जैसे आप दोनों साथ में बड़े प्यारे लगते हो, मेरे को कीर्ति एज एन एक्ट्रेस बहुत पसंद है, बट कैसे ये डिसाइड होता है कि कीर्ति बोलेंगे ना वो भी आगे मारेगी आपको. हाँ, नाम कृति सॉरी माफ कीजिए, कृति. मुझे कृति बहुत पसंद है, उन्हें गाने बहुत पसंद हैं कई फिल्मों में. अभी लास्ट में उनकी वेब सीरीज भी देखी मैंने, बहुत अच्छी लगी मुझे. राइट. बट ये कैसे डिसाइड करते हो कि ये इंसान जो है ये सोलमेट है? क्योंकि इस प्रक्रिया में आते आते स्पेशली 90s वाले जो लड़के होते हैं वो पूरे प्रोसेस से गुजरते हैं. हमने सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्लेम से. हाँ. याद है आपको फ्लेम्स? बचपन में करते थे. हाँ. फ्रेंड्स, लव, मैरिज, एनिमी, सिस्टर, पेन से. और अगर पहले नाम के भाई सरनेम लगा के देखते हैं तो आई थिंक सॉरी मतलब आप ऐसे फ्लो में बोल रहे नहीं फ्लेम तो हम जो सबने करे हुए. आई थिंक फ्लेम से. भाई ने बहुत सारे कांड किए, हमने बहुत सारे इंटरव्यूज में सुना रखा है हाँ कि मैं चॉकलेट बांटा करता था, मैं लड़कियों को जिता दिया करता था. हाँ नहीं ये तो बहुत बार किया है बट मतलब वैसे करते करते ही कृति तक तो पहुंचा ये ना. कैसे डिसाइड होता है? जैसे ये मैं आपको बताता हूँ डिसाइड कैसे होता है. कि मतलब ये इंसान जो है मेरा सोलमेट है, क्योंकि 90s को लेकर अक्सर ये रहता है कि यार विद एवरी रिलेशनशिप यू लूज अ पार्ट ऑफ योरसेल्फ. सहने की क्षमता, एडजस्ट करने की क्षमता या उतना पैशन. अब आपको समझ में आता है कि ये सब चीजें हर रिश्ते में होती है, ऐसे ही शुरुआत होती है. फिर वो फाइनल वाले में ये कमिटमेंट कैसे आता है कि यार यही है? नहीं पर जैसे आपने कहा कि हर रिश्ते के साथ यू लूज अ लिटिल बिट ऑफ योरसेल्फ, राइट. पर फिर आपको कोई ना कोई ऐसा मिलता है जो आपके सारे खोए हुए टुकड़े जो हैं वो आपको खोज के वापस ला के दे देता है और आपको कंप्लीट करता है. दैट इज कृति फॉर मी एंड दैट इज व्हाट मेड मी फील दैट शी इज द वन. और ये कैसे रियलाइज होता है, मतलब थोड़ा सा बताओ ना इस बारे में. बस आई थिंक बैकग्राउंड में वायलेंस सा बचता है, हवाएं चलती हैं और इट्स जस्ट ब्यूटिफुल. इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग. मुझे बेसिकली अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो मुझे और किसी को देख के कोई चुल नहीं होती. आई एम वेरी हैप्पी विद कृति. आई थिंक शी इज़ द प्रिटीएस्ट वुमन एंड शी इज़ द काइंडेस्ट ह्यूमन बीइंग एंड शी अडोर्स मी अ लॉट. एंड या मेरे सारे सीक्रेट उनको पता है, उनके सारे सीक्रेट मुझे पता है. हम एक दूसरे को जज नहीं करते, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है. इसलिए हम खुल के एक दूसरे को अपनी सीक्रेट्स बता सकते हैं और इसीलिए मैंने कहा कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं. दोस्त जो हैं वो आपस में जज नहीं करते. जब रिश्तेदारी होती है ना या वो टैग लग जाता है हस्बैंड और वाइफ का एंड यू स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ हस्बैंड और अ वाइफ, आपके बीच में जजमेंट आ जाती है कि ये मैं इनको बोलूँ कि मेरे दोस्त को बोलूँ. So you share some things with your friends, then you share something with your wife. But here, she's my best friend, so I share everything with her without the fear कि वो मुझे जज करेगी. हम साथ में बैठ के सॉल्यूशन निकालते हैं. It's never you versus me. It's obviously always we versus the problem. So we try to भाई solve कुछ that. पल्ले पड़ रहा है या अपने उसमें सपनों में खाली वही सब आते रहते हैं? नहीं यार बिल्कुल पढ़ रहा है. आई थिंक बिकॉज me and Pulkit also have seen him for the past like almost 12 years. दोस्ती इसने तो मेरी पूरी जर्नी देखी है. मैंने देखी है. करेक्ट. एंड आई थिंक वेरी राइटली सेड यार. तो चलो मैं इसी को मैं और आसान में डिकोड करता हूँ. पुलकित के पुराने रिलेशनशिप से पुलकित का करंट मैरिज रिलेशनशिप में पुलकित को एज अ ह्यूमन बीइंग कैसे बदलते देख रहे हो? ठहराव बहुत आया भाई, बहुत ज़्यादा ठहराव आया है जीवन में. आई थिंक बहुत ज़्यादा चेंजेस है. यू नो देयर आर सर्टेन चेंजेस दैट यू नोटिस. इट्स एवरीथिंग इज फॉर गुड. आई थिंक ही इज़ ऑलवेज बिन अ वेरी लविंग पर्सन. द वे ही इमोट्स, द वे ये इतना एक्सप्रेसिव नहीं है अपने दोस्तों में, अपने उसमें. ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें करेगा, सारी मतलब यू नो टू मेक द अदर पर्सन कंफर्टेबल, टू मेक द अदर पर्सन थिंग्स. बट हम जैसे होते हैं ना टिपिकल हमारे पंजाबी की, कुछ 4 चीज़ें अगर होती है तो बंदा 40 करके बोलता है. वो कहते हैं ना कि मतलब बट इसका वैसे अगर इसको 40 चीज़ें करनी है तो ये 4 बोलेगा और 40 अपने एक्शंस में चीज़ें करेगा. एक ठहराव
बहुत खूबसूरत है जो पुलकित में आया है आफ्टर ही इज मेट कृति. कृति इज़ अ लवली ह्यूमन बीइंग. Obviously, I also know her before Pulkit and Kriti, I think, started dating also. They were friends before I even met her. पहले के दोस्त है. भाई तुम सबके दोस्त हो गए. मैं सबका दोस्त हूँ भाई. मैं इंसान अच्छा हूँ. हाँ, ये वो आदमी है जो हर प्रोफाइल में जो होता है ना म्यूचुअल फ्रेंड. He's that one mutual friend. मतलब और भाई जिसके साथ कोई बॉयफ्रेंड इनसिक्योर भी नहीं होगा. नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता. ये वही लड़का है जिसके आप बोलेंगे तू उसके साथ जा रही है. हाँ ठीक है, go. आई ट्रस्ट हिम. भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. मेरे साथ ऐसे भी हुआ है. मेरे को फोन करेंगे भाई मेरे को पता वो लड़का कैसा है. शादीशुदी जब किसी की होती है, इसकी नहीं बात कर रहा हूँ, और बाहर मेरे साथ हुआ है कि भाई क्या सीन है, सब सेट है, कुछ है. मेरे को प्रेशर फील होता है क्योंकि दोनों दोस्त हैं. मतलब कई बार मेरे साथ हुआ है मेरी बिल्डिंग में, भाई उसका क्या सिस्टम है, ये कुछ है. मैंने कहा मतलब मेरे को आप आई यू ट्रीटिंग मी एज अ विचोला राइट नाउ. तो मैंने कहा मुझे बता दो ना, मेरे को फीलिंग आनी चाहिए विचोला अगर वो करने की. बट इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल टू सी लाइक टू पीपल बीइंग हैप्पी टुगेदर यार. एंड आपने जिस तरह से बोला कि हाउ डू यू नो इट इज द वन पर्सन, राइट. मेरा पर्सनल मानना ये है कि एक फीलिंग है यार जो आपको पता चल जाती है. वो जो यू नो लाइक when you have that feeling to wake up with the same person, go to sleep with the same person, spend the entire day and not get bored of any conversation that you are having throughout the day, I think it is the most beautiful feeling to have. I personally feel I don't know, I'm not married till now, so I don't know how it changes after marriage, but I choose to believe and I feel that after a certain point, वो कहते हैं ना, कहावत होती है कि शादी के 5-10 साल बाद ऑटोमेटिकली भाई बहन बन जाते हैं. ये मैंने सुना है. हाँ मतलब कहावत शक्लें मिलने लगती हैं, हरकतें मिलने लगती हैं. बट लेकिन आप 50 साल 60 साल अपने जीवन के मतलब सेम एक्साइटमेंट के साथ बात कर सकते हो अगर एक दूसरे के साथ, तो उससे बेटर फीलिंग क्या है. एंड दैट ओनली व्हेन यू आर द बेस्टेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू कैन डू दैट. अगर अभी हम अपने जो भी एज में, मैं अभी तक अपने नर्सरी के दोस्तों के साथ दोस्त हूँ, हम बात करते हैं, चिल करते हैं, सब कुछ करते हैं, सारा बॉन्ड सेम है. You know, I don't know if I'm मुझे नहीं समझ में, मुझे अच्छा लगना चाहिए, दिले बुरा लगना चाहिए. नहीं, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जिस तरह के आपके बचपन की दोस्ती, इस उम्र में तेरे नर्सरी के बच्चे खेलने चाहिए थे. नहीं वो तो है, लेकिन मेरे अगर पिछले 20-25 सालों से सेम दोस्त हैं और मेरे अभी भी उनसे बोर नहीं होता हूँ, तो वो एक बॉन्ड मेरा उनके साथ एक अलग है, राइट. सो आई एक्सपेक्ट कि जो भी मेरा पार्टनर होगा उसके साथ अगले 60 साल तक मतलब सेम चीज ही. पिंक हो गया ना एकदम. मतलब लोग पूछेंगे ना भाई कि तू पुलकित के साथ रह के भी लड़की नहीं पटा पाया है. कहते पटा लिया है. मैं तो बहुत अच्छा विंगमैन हूँ. मैं बहुत बढ़िया विंगमैन हूँ. नहीं मैं बहुत कह सकते हो कि हाँ हो. क्या इसमें क्या छिपाना, नाम थोड़ी ना पूछ रहा हूँ. नहीं यार. हाँ नहीं यार. हाँ नहीं. हाँ मैं झूठ नहीं बोल सकता यार शंकर भाई, मेरी प्रॉब्लम ही है. कमिटेड है और भाई वो भी देखेगी. इतना लंबा पॉज पे होता है लग जाए. अगर वो देखेगी और उसको पता है कि मैं क्यों मना कर रहा हूं और तब भी वो मेरे साथ है, इसका मतलब मेरी सोलमेट है. बस ऐसे ही पता चलता है. बट मैं नहीं पूछूंगा कौन सी वाली है, मैं नहीं जाऊंगा. है ही नहीं भाई, मेरा ऐसे नहीं हो सकता. मतलब मेरा वो वाला सीन नहीं है यार. मेरा वो नहीं. अगर एक मतलब जो भी है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग यार. मतलब स्वेटिंग हो रही. सब प्रेम प्यार और स्नेह से होता है. सिंपल सी बात है. नहीं बट पुलकित ये क्वेश्चन मेरे मन में इसलिए आ रहा है, थोड़ा सीरियस करते उसको पे. आज की जनरेशन में जब आप बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लेते हो तो कई बार ये लगता है कि यार एक चीज से हम बोर हो जाते हैं. और ये आजकल जो स्पेशली नया शिफ्ट वाला दौर निकला है, क्योंकि अब सोशल मीडिया ने आपको मल्टीपल ऑप्शंस दे दिए. आप इंस्टा पे स्क्रॉल करते हो, आपको हर एक इंसान खूबसूरत दिख रहा है, हर एक इंसान में अलग वैरायटी दिख रही है और आप एक्सप्लोर करते आते हो. आजकल लोग बहुत एक्सप्लोर कर रहे हैं, रिलेशनशिप के अंदर भी, रिलेशनशिप के बाहर भी. बॉलीवुड में सुनते हैं हम ओपन रिलेशनशिप्स. बट प्यार वो फीलिंग होती है जहां पर आप अपनी जगह छोड़कर सामने वाले सोचना शुरू करते हो. 100% करेक्ट. जहां पर आप खुद को भूल जाते हो. दैट इज ट्रू. और यू नो एक्चुअली फिर आपकी फैंटेसीज खत्म हो जाती है. यस सब एक. एंड इफ यू टॉक अबाउट ट्रू लव, लव ऐसा नहीं है कि एक बार आपको प्यार हो गया तो वो चलता रहेगा. इट्स एन एवरीडे एफर्ट. और जिस इंसान के लिए आप वो एफर्ट रोज डालने के लिए तैयार हैं, वही इंसान आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करेगा और आप उससे सबसे ज़्यादा प्यार करेंगे. ये आपकी कमिटमेंट इज दैट. योर कमिटमेंट इज दैट आई विल
put this effort every single day to make you happy, to keep you happy, and to keep falling in love with you every day. Simple. बट क्वेश्चन ये कि रिलेशनशिप से शादी का जो स्टेप है, आप कई बार लोगों को डेट कर लेते हो बट आप शादी करने से डरते हो, वो क्या सोच कर तय करें? बिकॉज यू साउंडिंग सो गुड कि मुझे बहुत प्यार हो रहा है, रोज एफर्ट्स है, एंड इन्होंने भी कहा कि आप बहुत गंभीर हो गए रिलेशनशिप में. नहीं, बट इसका तोड़ मेरे हिसाब से यही है कि आप दोनों बेस्ट ध्यान फ्रेंड से होने सुनना. चाहिए. आप दोनों बेस्ट फ्रेंड होने चाहिए. इट्स एज सिंपल एज दैट. अगर आप हस्बैंड की तरह बिहेव करना स्टार्ट करेंगे या आप वाइफ की तरह बिहेव करना स्टार्ट करेंगे तो आपके बीच में जजमेंट आएगी. एज आई सेड अर्लियर, यू हैव टू बी बेस्ट फ्रेंड्स. तो आप एक दूसरे को गाली भी दे सकते हैं, एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट भी कर सकते हैं, एक दूसरे की मनपसंद चीज़ें बना के एक दूसरे को खुश भी कर सकते हैं. आप हॉलीडेज़ में भी कभी ऑकवर्ड नहीं फील करेंगे. एंड दिस विल बी दैट वन पर्सन जिससे आपको ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए होगी कभी, क्योंकि आपका कंफर्ट जोन ही ये है. Nice. आपका ग्राउंडिंग ही ये जगह है. सो दैट इज व्हाट आई बिलीव. दैट इज हाउ लव जस्ट कीप्स ग्रोइंग. बाय द वे एक स्टोरी अभी और आई थी कि गाली देने वाले लोग थोड़ा ज्यादा जिंदा रहते हैं. हाँ, यस, करेक्ट. सो आई हैव अ लॉन्ग लाइफ. गाली देने वाले गाली जो ज्यादा अब्यूज करते हैं, जो ज्यादा कस वर्ड्स यूज करते हैं, दे लिव लॉन्गर. रियली? या बिकॉज वो अंदर ना भड़ास पकड़ के नहीं बैठते. इसके 2 दिन बढ़ गए. 2 दिन बढ़ गए यार. एक्चुअली उसको लोग मिसकोट ना करें, कहानी सिंपल सी कि आप अंदर नहीं रखते हो. यस. अंदर रखने से बीमारियां आती हैं. Correct. और गाली देने का डिसएडवांटेज है कि रिश्ते में दोगे तो स्ट्रेस अपने आप आ जाएगा, वो छोड़ के भाग जाएगी. आप उसके यहाँ मेडिटेट भी कर सकते हो. इट विल गिव यू सेम इफेक्ट. इट इज योर चॉइस. आप बोलना चाहते हैं या भौंकना चाहते हैं. कि आप कहना चाहते दिल्ली से हूं मैं, बेन स्टोक्स या भाई किसी ने कहा कि तुम्हारे अंदर थोड़ा सा गोविंदा भी है. अरे भाई मैंने फिल्म करी है गोविंदा सर के साथ एक फ्राइडे करके, एंड आई थिंक इट वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस. भाई मेरे को इतना कुछ सीखने को मिला ना उस टाइम पे उनके साथ. आई स्पेंट अराउंड 3 months वी वर वर्किंग टुगेदर ऑन दैट फिल्म. एंड ऑब्वियसली गोविंदा सर इज गोविंदा सर, यू नो, ही इज लाइक वी ऑल grown up watching him, dancing on his songs, and you know. किस पे नाचे गोविंदा गाने पे? अरे बचपन में सारे यार, सारे नंबर वन. तुम तो बाजीगर वाले थे. बाजीगर वाला तो हूँ. शाहरुख खान तो अलग, वो तो चाकू छुरी बिल्डिंग फेंकना. ये भी तो किया है ना यार. कैसी चलो इश्क लड़ा है. अरे सब चढ़ो इश्क लड़ा है, सब किया है. लड़ा नहीं लेकिन हैं देखो. ये आज देखो, आज सारी खुफिया खबरें निकाल के रहेंगे. निकाल करेंगे. नहीं बट तो बहुत ही अच्छा था यार. मतलब आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट. एक तो मेरे को उनके साथ फिल्म करने का मौका मिला, ऊपर से मेरे को उनके साथ डांस करने का मौका मिला भाई. वी डिड 2 songs एंड जस्ट टू वॉच हिम परफॉर्म, लाइक जस्ट टू वॉच हिम डांस, आई वॉज मेस्मराइज्ड. हम सारे जितने भी लोग थे टीम के कोरियोग्राफर्स के साथ, अहमद सर कोरियोग्राफ कर रहे थे वो गाना. हम 4-5 दिन लगे रहे रिहर्स करने में. अच्छा ऐसे होगा वैसे होगा. गोविंदा सर सेट पे आए, अहमद सर ने उनको स्टेप्स बताए हैं कि ऐसे ऐसे करके. विद इन 5 minutes ही जस्ट ऑब्जर्व्ड व्हाट ही इज डूइंग एंड ऑल दैट, एंड ही जस्ट डिड इट. एंड ऑब्वियसली दैट्स व्हाई गोविंदा सर. बट भाई कभी किसी ने कहा यार कि वेट मत लूज करना यार, तू वेट लूज कर लेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो ऐसे रहना. बहुत लोगों ने कहा है भाई. ये बहुत अच्छा इसका एक एग्जांपल मतलब हुआ था. ऑब्वियसली मेरे को खाना पसंद है. हाँ. मेरे को खाओगे तो पंजाब कैसे दिखेगा? हम पानी भी पीते हैं, अंदर जाके घी बनता है यार. मतलब वो तो है ही. जब तक पराठे पे ऐसे ऐसे करके बटर ना तैरे तो मतलब वो विजुअल अपील ही नहीं आएगी ना उसकी. तो सेटिस्फैक्शन तो बात की बात है. तेरे बगल में कौन बैठा उसको देख पे. वो लेना देना है. चीनी नहीं खाता भाई ये. जीवन कैसे जी रहा है तू. बट सॉरी, हाँ मेरे को बड़े लोगों ने बोला है भाई, काफ़ी लोगों ने बोला है कि मत लूज करा कर, मतलब मत लूज करना. मैं दिल्ली में था भाई, एक छोटी सी इसके पीछे स्टोरी है. मेरे को बड़ा मज़ा आया वो सुन के. मैं दिल्ली में था, एक किसी इवेंट पे गया हुआ था. तो ना 3-4 अपने पंजाबी भाई, ठीक है, साइड पे खड़े हो गए, अपना खाना खुना खा रहे थे. मेरे पास कहते वरुण भाजी आपसे ना 2 मिनट बात करनी है. मैंने कहा हाँ जी. तो ना सारे मतलब अच्छे क्यूट से चबी बंदे थे 3-4. कहते भाजी आपा ना ਤੁਹਾਨੂੰ थैंक यू बोलना. मैं कहा थैंक यू. मैंने कहा ओके भाजी. कहते भाजी सानू ना तुसी बहुत पसंद हो. मैंने कहा ओके. कहते भाजी आपकी वजह से ना हमारे घर में, पंजाबी में बोला था कि भाजी ताडे करके ना साडे घर च ना वाटे ज़्यादा हैगा. मैं कहा मतलब ऑब्वियसली आई नो पंजाबी, आई एम जस्ट ट्रांसलेटिंग इट, कि आपकी वजह से हम अपने घर पे भी ना चौड़े होकर चलते हैं. मैंने कहा भाजी मेरे को समझ नहीं आया.
कहता रात को आप जब टीवी देख रहे होते हैं तो हमारी वोटियाँ जब कोई बॉडी वाला हीरो आके टीवी पे आ रहा था, हमारी वोटियाँ ना हमें कोनियाँ मारती हैं, कहती है वो देख, मतलब ऐसे की शरीर होते हैं, ऐसे बॉडी होती है। कहते हैं पाजी आप जब टीवी पे आते हो ना, हम अपनी वोटियों को कोनियाँ मारते हैं। कहते हैं देख साढ़े वर्गा भी आ सकता। तो कहते हैं पाजी बस थैंक यू बोलना था आपको। मेरे को इतने क्यूट लग रहा है। मेरे को जब भी भाई हम दोनों ने बढ़िया पनीर टिक्का खाया और वापस चले गए। अच्छा वहाँ भी खा के आया भाई? 100%। बट आई थिंक इट्स जस्ट ऑब्वियसली फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हर बंदे को जैसे पता है, फिजिकल मेंटल हर तरह की। लेकिन मेरा एक चीज़ का बहुत स्ट्रांग बिलीव है और मेरा एक चीज़ का बहुत स्ट्रांगली मानना है, फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, करनी भी चाहिए, सब कुछ है। लेकिन आप जिस भी बॉडी टाइप में हो ना, जिस भी बॉडी टाइप में जो भी आपकी फिजिकलिटी है, you just need to accept and be happy with yourself in that current moment. सिक्योर रहना चाहिए अपने लिए। सिक्योर रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए। ऑब्वियसली यार आपको 10 किलो उड़ाने हैं, आप उड़ाओ, 100% निकाल लो अपने शरीर से, उसके प्रति आप मेहनत करो 6 महीने 4 महीने। लेकिन उस 4 महीने 6 महीने जो मेहनत कर रहे हो ना, उस मेहनत को इंजॉय करते करते करो, कुड़ के मत करो। You know, it's because if you accept yourself and you are very confident and happy with whatever, physicality you are in that particular moment, every day becomes much more happier. Every day becomes much more nicer. Perception about everything kind of changes. भाई तू तो सीरियस बातें कर रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे यार। भाई लेकिन मैं जेन्युइनली, मैं लोगों की हॉबी होती है डांसिंग सिंगिंग, मेरी हॉबी है थिंकिंग। ओवर मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं वेला बैठा होता हूँ, मैं सोचता हूँ क्या करें, मैंने कहा चल सोचते हैं। नहीं वो तो हमने फुकरे में भी देखा है। वो सपने देख रहा होता है। मैं रियल लाइफ में एक्चुअली मैं सोचता हूँ, मेरे को बहुत मजा आता है भाई सोचने में। मैं मजाक नहीं कर रहा। क्या सोचते हो? जस्ट अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब यार भाई वो तो इंसेप्शन की तरह सुई घुसा के मेरे उस पर जाना पड़ेगा। बट आई थिंक बहुत नहीं, मजा वो छिछोरे वाला नहीं पूछ रहा था मैं। हाँ। उसके अलावा कुछ और सोचते हो? बहुत सोचता हूँ यार मैं, मेरे को बड़ा मजा आता है भाई। मेरी हॉबी है। मेरे से कोई पूछे व्हाट इज हॉबीज, मैं कहता हूँ थिंकिंग। It is just a beautiful thing. Obviously, overthinking also happens because of that, and then you need to find ways to kind of. मेरे को खुद से बात करने में बहुत मजा आता है कई बारी, and it's very healthy, भाई. I've tried it. I'm telling you, I don't know if you do it or not. Once a week for 1 hour, just be by yourself and talk to your own self from an outside perspective, because आप अपने बेस्ट फ्रेंड के पास चले जाओ, आप अपने मम्मी के पास चले जाओ, पापा के पास चले जाओ, बहन के पास चले जाओ, भाई के पास चले जाओ। जब भी आप उनसे कोई बात कर रहे हो ना, एक हल्का पर्दा किसी ना किसी चीज़ का होता ही होता है। True. देयर इज़ अ सबकॉन्शियस जो आपको कोई चीज़ अपफ्रंट बोलने में रोकती है। जब आप खुद से बात करते हो ना, बिना पर्दे के बात करते हो, अलग पर्सपेक्टिव से, इतने खूबसूरत सोल्यूशन निकल के आते हैं ना। एट टाइम्स देयर आर सो मेनी थिंग्स, द प्रॉब्लम इज नॉट दैट बिग, आई हैव जस्ट मेड इट वेरी बिग इन माई ओन हेड, एंड द आंसर इज वेरी सिंपल. It's only because I can talk to my own self without any filter and without any my subconscious telling me anything, because I'm talking to my own self. No one, like, it doesn't really matter. आप मम्मी से इसलिए नहीं करते यार टेंशन में ना आ जाए, यू नो, कि यार फिक्र ना करने। दोस्त से नहीं करते यार कल को ना मेरे मजे ना ले ले इस चक्कर में। लेकिन आप खुद से जब करते हो तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, आई कैंट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स। कभी इरिटेट होते हो खुद से? मतलब एक सवाल मैं आपसे एक और पूछ लिया, फिर मैं जाऊंगा पुल के पास, कि आपको लोगों ने टाइपकास्ट कर दिया कि यार ये बंदा हमेशा हंसता है, हंसाता है, बट अभी जब आप बात करो तो मेरे को आपके अंदर एक बड़ा सीरियस इंसान दिख रहा है। हाँ. एक इंसान जो अकेले बैठ रहा है, एक इंसान जो अपने बारे में सोच रहा है, एक इंसान जो रात में अकेले रहता होगा, शायद रोता भी होगा। और मैं बहुत सारे शेड्स आपके विजुलाइज कर रहा हूँ अपने दिमाग में, मुझे दिख रहे हैं क्योंकि मैं लोगों से बात करता रहता हूँ, और मुझे लग रहा है वो नहीं दिखता बाहर। और फिर वो कोट याद आता है कि वो जो बाहर हंसते रहते हैं उनकी भी एक लाइफ होती है, जो अलग दुनिया होती है बिल्कुल उससे जो बाहर दिख रही है। 100% भाई, मतलब दूसरा शेड है वरुण का बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। जो आपने चूचा का किरदार देखा है, या आपने सेक्सा का देखा है, या खन्ना फॉर एग्जांपल, वाइल्ड वाइल्ड पंजाब, औरत दिल वाले, दे आर ऑल वेरी हैप्पी, केयर फ्री, आई वुड रादर से एडल्ट किड्स, राइट? Like the phrase would be like an adult kid, right? Who just living, chilling, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बेफिक्रा है, सब कुछ है, मौज में है। लेकिन मेरे लिए खुद पर्सनल लाइफ में मेरे लिए काफ़ी चीज़ें जो मेरे को, मतलब मैं सोचता हूँ, मेरे बहुत आखिरी बार रोए कब थे? आखिरी बार मैं रोया कब था भाई? नॉट लॉन्ग, आई थिंक एक्चुअली मैं आखिरी बार रोया अराउंड 2 महीने पहले होऊंगा किसी बात पे। बहुत टाइम बाद मैं रोया था,
बिकॉज देर इज अ सर्टन इंसिडेंट दैट हैपेंड इन माई लाइफ. उसके बाद से मेरा ना रोना नहीं निकला काफ़ी सालों तक. And it must be just been inside and all. It's not that I don't get like sad or something like that. I do, but I didn't cry. And I cried about last to last year after almost, without exaggerating, after 16 years. And long time. 16 years. After 16 years, I cried in front of like my friend, and I'm not joking. I just felt so light. And that's the day again, because when I'm talking to my own self, I realize that how important it is to cry. I did not know how important it is to cry. We take crying in a negative emotion, right? मर्द नहीं रोते, मर्द नहीं रोते, या फिर आप रोओगे औरतों की तरह क्यों रो रहे हो? औरतों की तरह क्यों रो रहे हो, लेकिन अरे ये तो गलत हो गया तो आंसू निकले. ऐसा नहीं है. एक इमोशन है. अगर आप शरीर से निकल, आंखों से अगर पानी निकल रहा है आपके, इफ इट लाइटन्स योर चेस्ट, व्हाई नॉट? आप कहते हो ना कि मर्द नहीं रोते. मेरा अगर मतलब ये हम सुनते हुए आई एम सेइंग इन द सेंस, आप नहीं, इन द सेंस एक कोट है ना कि मर्द नहीं रोते. Why you crying like a girl? हाँ, why you crying like a girl, या मर्द नहीं रोते. आप वो मर्द पूरा साल छाती भारी करके रख ले, वो वारा खाएगा. एक दिन रो के वो छाती हल्की करके पूरा साल खुश रह ले, वो नहीं वारा खाएगा. माई परस्पेक्टिव इज दैट. मतलब मैं जब आपके पॉडकास्ट की तैयारी कर रहा था आप दोनों के, पुलकित पे मेरे को कई शेड्स दिखते हैं जो शायद स्क्रीन पर अभी और अच्छे से लोगों को दिखाना चाहिए, नहीं दिखाए गए. एक सुनिए प्लीज. हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे शेड्स हैं जो आप और अच्छे से एज एन एक्टर उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हो. वरुण को देखकर पहला सीधे दिमाग जाता है, जैसे मैंने कहा ना, इमरान हाशमी को देख के मेरे को पुच्ची पुच्ची आती थी, ऐसे वरुण को लिखिए. इसको देख के कुछ एक्चुअली कुछ आती है. बट फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार एक इंसान एक किरदार में उसको हमने उसका पूरा जीवन मान लिया. वो एयरपोर्ट पे जा रहा होगा, हम उसे उसी तरह एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, और वो भी इरिटेट होता होगा. कई बार ऐसा जब आप बहुत सीरियस रहना चाहते होगे, कहीं से आए हो और किसी ने आपसे कहा अरे कुछ किया, और आप फ्रस्ट्रेट होना चाहते हो 100% कि डोंट ट्रीट मी लाइक दिस. वो मेरा किरदार था. होता है ऐसा? मेरे साथ होता नहीं है भाई ऐसा. मतलब मेरा वो इमोशन जो है अंदर का, वो नहीं 100%. कई बार मैं प्रॉबेबली अगेन मेरा इमोशन वो नहीं है कि मैं इरिटेट होऊंगा या वो होऊंगा, क्योंकि मैंने ना बहुत चाह से इस चीज़ को चाहा है बचपन से. एक्टिंग को मैंने बहुत चाह से चाहा है, और मेरे परिवार में दूर दूर तक कोई नहीं है जो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, या फिर रिलेटेड भी नहीं, जिसको इस इंडस्ट्री की हल्की सी नॉलेज भी हो, जो मुझे नॉलेज वो पास ऑन कर सके कि कैसे होता है. तो पूरी जर्नी मैंने खुद तय करी, और मुझे ना बहुत अजीज़ है यार ये. तो हर इंसान, कोई भी मुझे जब मिलता है और मुझे पहचानता है ना, उसके लिए मैंने बहुत साल, यू नो, आई रियली dreamed of that, you know, of that thing. So it doesn't irritate me, to be very honest, but at times हाँ, ये आपने जो आज पकड़ा और जो आपने बोला बहुत सही है कि I laugh, I enjoy, I make people laugh, I try to do that, but also I can also get sad, right? I can also have my days. I can also be like यार, you know, something must be. मेरे को भी तो इरिटेशन हो सकती है ना किसी चीज़, मेरी भी लड़ाई हो सकती है किसी से, बट एट द सेम टाइम आई सी अ पर्सन लुकिंग एट मी एंड स्माइलिंग, अरे भाई कैसे हो, एवरीथिंग गोज भाई, एवरीथिंग गोज. आई एम नॉट जोकिंग. Nice. You asked about like when did I cry last and all that. Last yesterday in Delhi, I sat in the car and I had like my eyes were a little moist, because we went to a college and I met, there were around thousands and thousands of students out there, and there was so much love and so much pure love which was there, na, because yesterday was like, you know, we did an actual ground promotion after a very long time. It was the first day, and the kind of emotion that came and the emotion that people had, it was just so overwhelming to see कि यार, you know, you don't know how you affect lives, how you affect, like, you know, people and how they touch you. People come talk about their families. मम्मी, भाई मेरे मम्मी और पापा देखते हैं, वो हंसते हैं. हमारी शादी हुई थी, हमारी पहली फिल्म फुकरे थी, यू नो. भाई छिछोरे देखने के बाद ना मेरे रिजल्ट में फेल हो गया था, मैंने वो देखी, मुझे लाइफ में लगा इट्स ओके टू फेल यार. इट्स सच अ ब्यूटिफुल मीडियम शुभांकर भाई, कि यू डोंट नो वेयर यू कनेक्ट एंड हाउ यू connect to people. There is one example, it's very मुझे वो याद आ गया, वो भी 3 Idiots की वजह से ही Correct. जर्नी में आगे गए थे. एक
एक ना बहुत एग्जाम्पल है, आई डोंट नो इफ आई शुड शेयर इट और नॉट, दैट कनाडा वन. Should say, I mean. यहाँ नहीं शेयर करो, क्या करेगा? You know, there's this one, just the power of cinema. There's so my sister got a call from one of her, उनके कॉलेज के एक दोस्त के, जो कि एक वो काउंसलर है, शी इज़ साइकेट्रिस्ट, राइट. तो उनका फ़ोन आया था, उन्होंने ऐसे ही बोला था कि यार वरुण है घर पे, बात करनी है. मैंने वो दीदी कहते नहीं है, कहते कि एक ना उसको बस एक चीज़ बतानी थी. तो मैंने कहा ठीक है. फिर मैंने बात करी, मैंने कहा उनसे, मैंने कहा कैसे हो आप दीदी, ये वो. कहते यार वरुण, मैंने ना प्लीज़ अपने और अपनी पूरी टीम को ना यार बस थैंक यू बोलना है. मैंने कहा दीदी थैंक यू क्यों बोलना है? कहते मेरे पास एक केस था, देयर वाज अ पर्सन दैट आई वाज हीलिंग हु वाज अ लिटिल सुसाइडल, राइट. उन्होंने अटेम्प्ट करे थे 2-3 बारी, सुसाइड अटेम्प्ट करे थे, लेकिन एंड उन्होंने आके मुझे कल कन्फेस करा कि एक दिन पहले, थोड़े टाइम पहले की बात है, अराउंड 4 साल होंगे इस चीज़ को, कि उन्होंने आके मुझे कन्फेस करा कि यार मैं ना कल रात को, मतलब बीते दिन में, कि शी वॉज प्लानिंग टू अटेम्प्ट टू लाइक टू सुसाइड. आप लाइक एक और बारी वो अटेम्प्ट करने वाले थे, एंड उससे पहले वो अपने माँ बाप के कमरे में जाके शी वॉन्टेड टू जस्ट गो एंड सी हर मदर एंड फादर्स फेस. सो शी वेंट, एंटर्ड द रूम. मम्मी और पापा उनके फुकरे देख रहे थे, and they were laughing and smiling. So she saw them and she felt good. She said, let me sit for a while. मैं थोड़ी देर उनके साथ बैठती हूँ, and then I'll go to my room or whatever. तो वो गए, अपने मम्मी पापा के साथ बीच में बैठे, और वो भी उन्होंने देखी नहीं होंगी या कुछ है, वो भी ऐसी बीच में से देखने लग गए. और देखते देखते उनकी ना हंसी निकली, and she confessed this to her. उनकी हंसी निकली, and she said, after so long I experienced the emotion of happiness and laughter, because उन्होंने नहीं feel करा था. She said, after months I just experienced the emotion of laughter, and like I felt good and I just laughed, and it made me feel very nice. And she saw her parents laughing, and that gave her so much of happiness. It aggravated, both the combination worked so well. She went to the room and changed her mind. I was like, Didi, I made goosebumps again when I'm talking about it. I was like, she's like, so just, just thank your team that there's someone out there whose life got saved because of this. And I was like, okay, Didi, I hung up, and I was like, we just made a film. It like this is obviously वो कुदरती उस टाइम पे उस चैनल पे वो फिल्म आ रही थी, मम्मी पापा बैठ के देख रहे थे, and this person also went and sat and saw the film, and that just made her laugh and experience an emotion which just changed everything. Looking at the parents' laughter, it's such a strong medium that we have no idea. True. We did Chichore. After that film, the amount of messages we got, the students out of pressure, that some like the same things have happened, out of pressure, how kids have taken their lives, and this, वो इतने सारे हमको मैसेज आ रहे थे कि कितने लोग थे कि यार हम प्रेशर ले रहे थे, लेकिन हमने सोचा दैट इट्स ओके टू फेल. सर आप जहाँ बैठे हो 3 Idiot ने फिल्म लाइफ चेंज. Correct. I'm saying it's such a big medium, yaar. You don't know where it connects, how it connects with people, how it changes things. We are just doing our work, भाई. वरुण की आंखों में आंसू आ गए. अरे हाँ, थोड़ा मूवमेंट चेंज करते हैं. हाँ यार, ये दिल्ली में अभी हम कुची पे थे भाई. दिल्ली में जो ये आबो हवा खराब हुई है पुलकित जी, यही राहु केतु की वजह से हुई है कि मुझे ऐसा लग तो रही राहु केतु की दशा है दिल्ली में. 16 जनवरी दूर नहीं है ना. इट्स वेरी. लेकिन उसमें भी भाई जैसे राहु केतु क्या करते हैं, राहु केतु आपके बेस्ट फ्रेंड है, हमारा ये मानना है. राहु केतु आपके बेस्ट फ्रेंड्स है, आपके कर्मों को into 10 करते हैं वो. आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको into 10 आपको उसका फल देंगे. आप बुरे कर्म करोगे into 10 आपका तो आपको ठोक के जाएंगे. तो एक ही जो है ये आपके कर्मों का यहाँ प्रदूषण था पहले से, राहु केतु आए into 10 हो गया. नहीं हमारे खुद के कर्म भाई. हवा में ऑलरेडी ऐसे कर्म थे जिसकी वजह से जैसे ही राहु केतु आए, राहु केतु ने देखा कि ओह माय गॉड, दे डोंट डिजर्व दिस क्लीन एयर बिकॉज दे डोंट डू एनीथिंग फॉर क्लीन एयर. सो इट्स जस्ट, आई थिंक जोक्स अपार्ट, हमें वैसे भी नेचर का ध्यान रखना चाहिए यार. वी ओनली हैव वन अर्थ एंड इट्स जस्ट इडियोटिक टू टेक ऑल दीज रिसोर्सेज फॉर ग्रांटेड. हम जैसे खाना भी वेस्ट कर देते हैं, प्लास्टिक भी फेंकते रहते हैं,
और दिवाली पे हम लोग बहुत इजीली गवर्नमेंट्स को ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन हम में भी सिविक सेंस इतनी है नहीं। हम लोग सबसे पहले पूरी रात पटाखे फोड़ेंगे और फिर अगले दिन कंप्लेन करेंगे कि यार धुआं भर गया है। हम खुद ही फसलें जलाएंगे, फिर हम कंप्लेन करेंगे कि अरे पॉल्यूशन ऐसा हो गया है। हम खुद ही कार्स ऐसी रखेंगे जिसमें हम PUC भी नहीं कराएंगे और फिर हम कंप्लेन करेंगे कि अरे पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है। सो एवरीथिंग गोज हैंड इन हैंड। आई फील जैसे ही हम खुद समझदार हो जाएंगे और खुद छोटे छोटे स्टेप लेना स्टार्ट कर देंगे, इन द रिवर्स द थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग। एंड ऑल्सो जब हम खुद ये सवाल पूछना शुरू करेंगे प्रॉब्लम है या नहीं है, Correct. अभी तो मानते नहीं प्रॉब्लम है। अभी तो मतलब इट्स जस्ट वियर्ड दैट एवरीबडी इज टेकिंग इट एज अ जोक कि हवा ऐसी हो गई है। ये हवा है, ये आप ऑक्सीजन आपको ऐसे गंदे पैकेज में मिल रही है जो आपके फेफड़ों में जा रही है और आपके खून मैंने में एक पॉडकास्ट किया था ये चल रहा है। कैंसर के डॉक्टर के साथ। अगर AQI 22 होता है तो आप एक सिगरेट पी रहे 22 पे। हम और आप 500 से 700 में झेल रहे हैं सर। और ये तो नंबर है जो हमें बताया जाता है। हाँ। If you sit with a meter and you see there are some places that show 999 AQI, इमेजिन करो, and that too why? Because उसके ऊपर नंबर दिखाता नहीं है मीटर। आप 50 सिगरेट जब पीक यहाँ पर है, आप रोज पी रहे हो। दिल्ली का हर बच्चा जो स्कूल जा रहा है 50 सिगरेट पी रहा है। 50 सिगरेट पी रहा है। Yeah. I recently met somebody, ultra rich billionaire, but that person was crying कि मेरे बच्चे की लंग्स में सीमेंट के पार्टिकल्स निकले। सर 50% कंस्ट्रक्शन हो रही है घरों के पास। 50% 2016 या 17 में लास्ट टाइम जब जांच हुई थी, 50% स्कूल में जाने वाले बच्चों के फेफड़े कमजोर हो गए थे इन चीजों की वजह से। 100%। yes. अब जांच ही नहीं होती। खैर वो एक अलग विषय में, उधर जाऊंगा बहुत sorry. डीप हो जाएगा। हम थोड़ा मैं पुलकित divert पे हो वापस गए। आता हूँ। Yes. पुलकित पे क्योंकि 2 लोग हैं इसलिए मुझे खोलने में भी थोड़ी तकलीफ हो रही है, बट फिर भी मैं एक प्रोस्पेक्टिव मैंने एक इंसान का You're समझा। doing very well. हाँ सर, एक मैं आपका आप भी ये मान के चलो हम एक ही हैं। एक नजरिया मैं बिल्कुल अलग तरीके से 2 लोगों को खोल रहा हूँ। 2 नजरिए मेरे 2 लोग को लेके। पुलकित, जब मैं आपको देखता हूँ, जैसे मैंने सब थोड़ी देर पहले भी कहा कि मुझे एक एक्टर नजर आता है, वो जो हीरो टाइप का एक्टर होता है कि फ्लॉन्ट कर रहा है, फिल्में कर रहा है, इमोशंस आएंगे, मुझे लगता है कि और अब बेहतर स्क्रिप्ट मिलेगी तो और आप ओपन हो जाएंगे। कभी आपको किलस होती है कि यार मुझ में टैलेंट बहुत ज्यादा है, वैसे मौके नहीं मिले? ठीक है, फिल्म हिट हो गई, नाम हो गया, एक कॉमेडी अच्छी चल रही है, सब कुछ है, पैसा भी आ गया, सीरियल भी कमा लिया मैंने, घर अच्छा चल रहा है, बट वो जो कीड़ा अंदर का है वो अंदर से काट रहा है, तड़प रहा है। नहीं, देखिए, भूख तो हमेशा रहती है कि मुझे जो जैसा मैं आज हूँ, आज से बेहतर मुझे कल होना है और उससे बेहतर मुझे परसों होना है। सो यू ऑलवेज ट्राई टू पुश योर कंफर्ट जोन एंड चैलेंज योर सेल्फ। जैसे आप बोल रहे हैं कि अंदर से चिढ़ नहीं मचती क्या कि यार मुझे ऐसे रोल क्यों नहीं मिलते, या मुझे ऐसी एक स्क्रिप्ट करनी है, ये क्यों नहीं मिल रही, मार्केट में ऐसा कुछ। बट मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है। मैं अगर सिर्फ लेफ्ट लेके और राइट लेके रुक जाऊँगा और बाकी गलियों में नहीं जाऊंगा तो आई एम लूजिंग दोज अपॉर्चुनिटीज़। इट्स नॉट दैट कि आप घर बैठे रहेंगे और आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी। यू हैव टू अर्न दोज अपॉर्चुनिटीज़। इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर मुझे जॉब चाहिए, मुझे जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा, मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ, मैं इससे बड़ा जॉब भी संभाल सकता हूँ। सो आई थिंक द टाइनी स्टेप्स इज़ वॉट आई अंडरस्टूड। एक समय था जब मैं इरिटेट होता था इस बात से कि अरे यार, उसको ये फिल्म मिल गई, ये लोग अपने ही क्लैन में पिक्चरें बनाते रहते हैं, हमें कुछ मिलता नहीं है, हम कैसे काम करेंगे। बट द ट्रूथ इज़ कि वो लोग भी रोज़ इसी लड़ाई में लगे हुए हैं कि you know, they go and grab opportunities. Anybody who's ruling today in the industry, the only reason is that they are very hungry and they go and grab those opportunities. So survival of the fittest, that's the basic nature of humans and the basic instinct of nature as well. So मुझे ऐसे लगता है कि आपको सर्वाइव करना है तो आपको फिटेस्ट भी बनना पड़ेगा, आपको वो मौके छीनने भी पड़ेंगे, और वो मौके छीनने के लिए आपको पता भी होना चाहिए वो मौके कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं। सो यू हैव टू ओपन योर रेडार। टैलेंट के अलावा और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एक एक्टर को स्टार या सुपरस्टार बनाते हैं? स्टार या सुपरस्टार बनाते हैं? और कौन एक तो टैलेंट के अलावा? एक तो डेफिनेटली किस्मत तो होती है, वो ज़रूर होती है, लेकिन किस्मत भी उनका साथ देती है जो मेहनत करते हैं। सो टैलेंट येस, बट डिसिप्लिन, डेडिकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन्ड हैं, अगर आप कंसिस्टेंटली डेडिकेटेड हैं, तो इट ओवरटेक्स टैलेंट। PR, कॉन्टैक्ट, रिलेशनशिप से मैटर करते हैं? दैट्स द बिजनेस साइड ऑफ इट। सो मैं आपको बताता हूँ, जैसे जब मैं आया तो हम लोग सब आते हैं, या तो 2 ही चीज़ें चेज़ करके आते हैं, या तो फेम चेज़ करके आते हैं, या फिर हम चेज़ करके आते हैं, सॉरी आई लॉस्ट माई थॉट,
क्या सवाल था आपका? पीआर पीआर पीआर, रिलेशनशिप्स, कॉन्टैक्ट, क्या ये मैटर करते हैं? सो हाँ, मैं बोल रहा था कि हम लोग जब आते हैं तो हम दो चीज़ें चेज करके आते हैं, एक होता है फेम और दूसरा होता है पैशन, राइट? लेकिन हम तीसरी बहुत बड़ी चीज़ भूल जाते हैं। आप पैशन से चीज़ें बना सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, लेकिन आपको बेचने के लिए और ग्रो करने के लिए धंधा करना पड़ता है। उसको धंधा बोलते हैं। दैट इज़ द बिजनेस साइड ऑफ फिल्म मेकिंग। सो जब तक मुझे बिजनेस साइड नहीं समझ में आई थी तब तक मैं धक्के खा रहा था। जिस दिन मुझे बिजनेस साइड समझ में आ गई, मेरा पैशन भी बैलेंस हो गया, मेरा फेम भी बैलेंस हो गया और मेरा बिजनेस भी बैलेंस हो गया। एंड आई स्टार्टेड डूइंग बेटर इन लाइफ एंड आई स्टार्टेड डूइंग बेटर इन द इंडस्ट्री एंड आई स्टॉप्ड ब्लेमिंग अदर पीपल फॉर माई फेलियर्स एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ये सवाल मैंने इसलिए पूछा, विवेक ओबेरॉय का एग्जांपल मेरे जहन में आया। वो आए थे, एवरीबडी सेड साथिया के बाद कि इज नेक्स्ट शाहरुख खान। इवन आदित्य चोपड़ा समवेयर मेंशन्ड कि इज लाइक शाहरुख खान। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट हिम, सारी बड़ी एक्टर सबको चला था। सडनली वो फेड हो गए। टैलेंट वही था, इंसान वही था, लोग वही थे, गायब हुए। बाद में एक अलग तरीके से उन्होंने अपने को इस्टेब्लिश करना शुरू किया। एक कॉमिक जोन में, एक सीरीज में वो रह गए, बट वो जिसके बारे में कंपनी देखी थी हमने या जिसके बारे में हमने और फिल्में देखी थी वो नहीं रहा, और उसको लेके लोगों ने उनके पर्सनल रिलेशनशिप्स का टैग किया। ये सवाल मैं अप्रत्यक्ष तौर पे आपसे पूछता हूँ क्योंकि आपको लेकर भी सोशल मीडिया बहुत सारी खबरें चलती है। आपके एक पास्ट रिलेशनशिप को लेकर उसमें एक बड़े इंसान का ज़िक्र आता है। क्या वो चीज़ें डैमेज करती हैं फिल्मों पे, काम पे? नहीं, not at all. Again, I would repeat the same thing that I said. I stopped blaming other people for my failures. जिस दिन मैंने अपने आप पे काम करना स्टार्ट कर दिया ना, उस दिन से मेरी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई। क्योंकि मेरी पूरे दिन की एनर्जी किस में जा रही थी? उनको ब्लेम करने में कि अरे यार उसकी वजह से ऐसा हो गया, इसकी वजह से ऐसा हो। अबे तूने क्या किया? खुद तूने क्या किया? तू आज घर से निकला किसी प्रोड्यूसर से मिलने के लिए? नहीं निकला, तो फिर कहाँ से काम मिलेगा? क्या तू आज गया किसी कास्टिंग डायरेक्टर से मिला? नहीं मिला। क्यों? घर पे बैठ के उसी को गाली दे रहा था कि अरे उसके साथ काम कर रहा है, मेरे को कॉल नहीं कर रहा। तो जा भाई, जाके मिल, बताओ मार्केट में ये प्रोडक्ट है, इसको खरीदो, इसको बेचो। अगर आप नहीं दिखाओगे प्रोडक्ट, आज एप्पल भी बीइंग द बिगेस्ट लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, इट्स $1 ट्रिलियन कंपनी, राइट? इट्स नॉट अ स्मॉल जोक। दे स्टिल सेल एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस। हम लोग क्यों आए यहाँ पे? राहु केतु क्यों बेचने आए? इसीलिए बेचने आए कि हमने बनाई है कोई चीज़। अगर हम नहीं बताएंगे लोगों को कि हमने ये फिल्म बनाई है तो लोग क्यों देखने आएंगे? नाइस। बना के थिएटर में लग गई तो लोग थोड़ी घुस जाएंगे। कभी असहज होते हो जैसे किसी को काम मांगने गए, एंटरटेन नहीं किया? क्योंकि एक समय के बाद इंसान का ईगो आता है। एक फिल्म हिट हो गई, पहली बार गए आदमी सर वो ना नंगा नहाया क्या निचोड़े क्या होता है है? जो बेटर टर्मिनोलॉजी आई थिंक अगर मैं बोलूंगा तो, जब किसी एक्टर की जीवन ऑडिशन से नरेशन पे जाता है ना, बहुत कुछ चेंज हो जाता है। आप समझ रहे हो? जो आपका ये सेम चीज़ है, आप जब ऑडिशन देते हो, ठीक है, उसके बाद तो आप कह रहे हो यार मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। भाई एक बारी मेरे लेफ्ट प्रोफाइल ही है, मेरा राइट प्रोफाइल ही है, मैं ये करके दिखाऊंगा। फिर जब आपके पास कोई आता है कि यार ये स्क्रिप्ट है, आप करोगे, आपकी फट जाती है 2 मिनट के लिए। मेरे साथ हुआ था भाई, मैं पहली नरेशन मिली, रोने लग गया था। मैं कॉमेडी फिल्म थी, मेरा रोना निकल गया था। और एक ऐसे होटल में बैठे हुए थे जुहू में, तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे करके, फुकरे अभी आई थी एंड स्टार्टेड डूइंग वेल एंड ऑल दैट। तो मुझे बुलाया, मुझसे पूछा कि ऐसे ऐसे करके फिल्म आप भी करोगे? मैं रोने लग गया। कहते सर कॉमेडी पिक्चर आप रो क्यों रहे हो? मैंने कहा भाई मुझे इतनी आदत हो गई है, पता है, लोगों के पास जा जाके बोलने की यार प्लीज यार काम दे दो। आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं करूँगा नहीं करूँगा। मेरी फट गई थी 2 मिनट के लिए। तो जिस तरह से, सॉरी आपका वो सवाल था कि इट्स ब्यूटीफुल, कि जब आप आपका एक बॉडी ऑफ वर्क हो जाता है, हाँ, उसके बाद आप किसी को मिलने जाते हैं, देन यू एक्सपेक्ट कि यार एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट तो दो मुझे, मैंने इतना काम कर लिया है। यार मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ, अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग। आपको अगर रोटी कमानी है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ईगो हटा आपको अगर 100% ईगो धंधे में नहीं आ सकता। ईगो कैन नॉट वर्क। आप ईगो से ये नहीं कर सकते कि यार मैं पुलकित से बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपको आपके पॉडकास्ट में मेरे से फायदा हो रहा है, यू वुड रादर टॉक टू मी फॉर अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ टाइम। दैट इज द कॉम्प्रोमाइज मे बी यू विल मेक, और आई विल मेक कि नहीं यार मुझे नहीं बात करनी इस पॉडकास्ट पे, आई डोंट लाइक दैट पर्सन, बट इफ इट इज सेलिंग माई फिल्म आई विल पुट माई ईगो असाइड। इट्स एज सिंपल एज। बट जैसे मैंने सवाल से अभी रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट किया था, एक बहुत फेमस म्यूजिक डायरेक्टर है आनंद राज आनंद साहब। अरे राइट।
सर मैंने एक बार उनको एक पार्टी में, सॉरी मैं भटक गया हूँ वापस, मैं बहुत भटक जाता हूँ सॉरी, मैंने उनको लाइव सुना एक बार, मेरा हैप्पी बर्थडे हो गया। कमाल कमाल कमाल, मजा आ गया। अद्भुत, अविश्वसनीय। क्या बात। सो आनंद राज आनंद साहब वो शख्स हैं जिन्होंने अकेली ना बाजार जाया करो, Correct. कांटे के सारे गाने, Biggest hits, दिल चोरी biggest. साडा हो गया, टोटे टोटे, मतलब क्लास बंदा। एंड इज अ गॉड ऑफ मेलोडीज। हाँ, दिल दे दिया है जहां तुझे देंगे। हाँ Melodies. सर, मेरा पॉडकास्ट देखना सर वाला, मजा आ जाएगा, पक्का देखो, मजा आ जाएगा। मतलब वो गाना ही अलग मेमोरी है। जाने मन एक सॉन्ग उनका था आर्यन मूवी का, सॉफ्ट Correct. मेलोडी का गाना। व्हाट एन एल्बम। हाँ, क्या खूबसूरत गाना था। वो बंदा जिसने इतने कल्ट गाने दिए, फ्रॉम झांझरिया टिल वेलकम, ऊंचा लंबा कद, सारे गाने उनके। मैं उनके साथ एक इवेंट में गया, उनका गाना साकी साकी नेहा गा रही थी, एंड आई रियलाइज कि जितने लोग क्राउड में बैठे थे पीछे, नोबडी गिव्स अ शिट कि इस बंदे ने कंपोज किया था। लोग उन्हें अवॉइड कर रहे थे। मैं उनको देख रहा था, ही इज अ डैम हार्ड वर्किंग गाय, ही इज गोइंग लोगों के पास कि मेरा काम देखो, मैंने गाने बनाए हैं। हमारे पॉडकास्ट में उन्होंने कम से कम 20 गाने सुनाए जो बना के रखे हैं कि मैंने तैयार किए हैं। अब मेरे जहन में ये थॉट आ रहा था बार बार कि एक इंसान जो लेजेंड बन गया, उसने एक ब्रेक लिया, या कभी डाउनफॉल हो सकता है, कभी तबीयत खराब हो सकती है, करेक्ट, उसके बाद काम गायब हो गया। कैसे अपने आप को रिवाइव करे तब जब लोग आपको साइडलाइन कर रहे हैं? ये मैंने बॉबी देओल से पूछा था कि डिप्रेशन में क्यों थे। ही सेड कि मैंने कहा क्या होता है डिप्रेशन में? ही सेड कुछ नहीं होता, बस लोग आते हैं, हाथ मिलाते चले आते हैं, आपको इंपॉर्टेंस देना बंद होता है, और वो आपको एहसास कराता है कि आप अब वो नहीं हो। महफिल में आपसे लोग नहीं चले, किसी और से ज्यादा बातें हो रही है। नहीं, आपको आप कितना ग्रो कर रहे हैं फिल्मी पार्टी में जाके पता चलता है। हाँ, आपको एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचने में कितना समय लगता है एक फिल्मी पार्टी में, वो आपको आपकी ग्रोथ बताता है। तो ये कैसे फिर इसमें रोके अपने आप को? जैसे अगर मान लो कोई पैच आया आपका, मैं आपसे स्पेशली पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं आई नो व्हाट यू आर रेफरिंग टू, बट येस, देयर वाज अ पैच इन माय लाइफ वेयर आई वाज ब्रोकन, आई वाज इन डिप्रेशन एज वेल, and that is exactly the period when I met Kriti, and she got me out of depression, she got me out of that rut, she got me into therapy, she explained me the importance of therapy. Nice. So, and since then I still practice therapy, both of us, me and Kriti, हमारे weekly या monthly at least 4 session होते therapy के, individual sessions, not as a couple, but she has her own sessions, I have my own sessions, and उसी से काफ़ी सारे ऐसे टूल्स हैं जो मैंने सीखे हैं अपने आप को ग्राउंडेड रखने के लिए। अब चाहे वो सुबह सुबह उठते ही मैं 3 पेजेस लिखता हूँ जिनको मैं मॉर्निंग पेजेस कहता हूँ, उसमें सिर्फ कचरा लिखता हूँ और कुछ नहीं लिखता। सो सुबह घर से निकलने से पहले मेरी ईगो उस पेपर पे जा चुकी है, मेरा कचरा उस पेपर पे जा चुका है, मेरे सारे थॉट्स उस कचरे में जा चुके हैं, और मैं जब निकला हूँ घर से मैं खुश इंसान बन के निकला हूँ। And I genuinely only go out and spread happiness after that. और उस दिन का जो एक्सपीरियंस मैं घर वापस लेकर आऊँगा वो मैं कृति पे नहीं निकालूंगा, क्योंकि इतना भरा ही नहीं हुआ अंदर। मेरे को इसमें एक सवाल और बताओ। थेरेपी आम लोगों में, जिन छोटे शहरों से हम आते हैं, ये बनाता है बीमार लोगों के लिए। 100%। आई एम श्योर वरुण समझ सकते होंगे। हमारे यहाँ लोग कहते थे कि परेशान हो जाओ बाहर खेल के आ जाओ, हाँ या बाहर खेल के आ जाओ। दैट इज करेक्ट। डिप्रेशन, एंजाइटी आज के दौर में, स्पेशली क्रिएटिव फील्ड में, Right. जहां पर इतने हाई स्टेक्स होते हैं और आपको सडन रियलाइज होता है कि अभी आप बहुत खास हो, अभी आप कुछ नहीं हो, राइट, आप वही हो, बट देखने का नजरिया, आईबॉल्स मैटर करती है। करेक्ट। कितनी इंपॉर्टेंट उसमें क्या होता है थेरेपी में जैसे आप जाते हो? थेरेपी में और ये basically कितनी इंपॉर्टेंट है, पहले ये बताना कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है शायद बहुत लोग इंस्पायर करे, स्पेशली एक्टर्स को या क्रिएटिव लोगों को, कि वो इस बात को एक्नॉलेज करें कि हम जा सकते हैं। मेरे यहाँ जैस्मिन सैंडलर्स ने इस बारे में बहुत लंबी बात बताई थी, बट मैं आपसे सुनना पसंद करूंगा। therapy I think is one of the most important things to have, regardless. Like I'll tell you, I've never spoken about this openly, but when I lost my mom, this was just a few years ago, it feels like yesterday, but therapy kept me sane. बट जो मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं कि बड़े लोग ऐसे बोलते हैं और छोटे शहरों में ऐसी बातें होती हैं, माई फादर कॉल्ड मी एंड ही आस्क्ड फॉर अ थेरेपिस्ट। मेरे पापा ने मुझे कॉल किया और बोला कि मुझे एक थेरेपिस्ट का नंबर दे दो यार प्लीज़। तो मैंने कहा ओके, मैंने कुछ सवाल नहीं किया, बिकॉज आई नो ही इज़ लॉस्ट अ कंपेनियन, ही इज़ लॉस्ट अ लाइफ पार्टनर, वी हैव लॉस्ट अ मदर बट ही इज़ लॉस्ट हिज पार्टनर। सो मैंने उनको थेरेपिस्ट का नंबर दिया, एंड द ओनली थिंग ही टोल्ड मी, ही सेड कि लाइफ तो जीनी होती है यार, लेकिन लाइफ मज़े से जीनी चाहिए। दिस इज़ वॉट शी वुड ऑल्सो वॉन्ट एंड दिस इज़ वॉट शी टॉट मी। तो मुझे थेरेपी करा दे, मैं अपने आप को बैलेंस रखना चाहता हूँ
और मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मेरा ध्यान नहीं रखें बुढ़ापे में। मैं अपनी लाइफ अच्छे से जीना चाहता हूँ। एंड टुडे he goes to singing clubs. He's made many more friends that he ever had in life. He's going in singing competitions now, and he's so fond of music and singing. And he's a totally opened up person now. वो इतनी बातें करते हैं, आप इतनी बातें शेयर करते हैं that and this is not because he's trying to filling up for my mom, but he's trying to show us the side that he showed to my mother. एंड थेरेपी हेल्प हिम डू दैट। मुझे ऐसे लगता है कि थेरेपी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग इसको ऐसे समझते हैं कि आपका दिमाग खराब है जो आप थेरेपी करेंगे। बेटा मैं मर गई हूँ, क्या मुझसे आके बात कर ले। सो मेनी मदर्स से दैट, एग्जैक्टली राइट। बट आप जजमेंट से बात करोगे, थेरेपिस्ट आपको सुनेगा या सुनेगी, राइट। दे विल लिसन टू यू विदाउट एनी जजमेंट एंड दे विल हेल्प यू फाइंड योर सेल्फ। दे विल हेल्प यू डिग इन फर्दर। दे विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आपको ये जो अभी फील हो रहा है ना कि यार हम बहुत लेट हो गए हैं, मुझे वहाँ पे जाना है, ओह माय गॉड मैं बहुत एंग्शियस फील कर रहा हूँ, ये अभी इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी फ़्लाइट डिले हो रही है या आपकी फ़्लाइट मिस हो रही है। ये इसलिए है क्योंकि 25 साल पहले से आप कुछ कचरा अपने अंदर लेके घूम रहे हैं। सो आपका जो रिएक्शन का एक थ्रेशोल्ड है, एक बर्दाश्त की लिमिट है, वो यहाँ की बजाय यहाँ पर है। तो कुछ भी होता है आप फट से यहाँ पहुँच जाते हैं और आपका थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया। थेरेपी हेल्प्स यू इंक्रीज दैट लिमिट ऑफ थ्रेशोल्ड। अब आपको टाइम लगेगा, जब आपको गुस्सा आएगा किसी चीज़ पे, आप पहले आपको यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा वो गुस्सा किसी पे निकालने के लिए, यहाँ की बजाय। तो यहाँ तक पहुँचने में ये बहुत लंबा सफ़र है। यहाँ से यहाँ तक तो वैसे ही मंडे का ट्यूसडे हो जाएगा, आपको वो छोड़ो यार कौन बात करेगा इसके बारे में। सो यू आर ऑलरेडी हील्ड बाय देन। आई थिंक इट्स बेसिकली इंक्रीजेज योर थ्रेशोल्ड। नाइस। व्हाट यू आर सेइंग इज राइट। अभी मुझे लगता है हम पूरे दिन, हम सारे लोग जो इतने भसड़ में लगे रहते हैं, करते रहते हैं, हर बंदा यार आप देखते रहते हो, मुझे लगता है हम ना बस कर रहे हैं। याद है मम्मियाँ कहती हैं या फिर घर पे बुजुर्ग कहते हैं, ये रोटी खाई यार ठंडक बह गई, तृप्ति होगी, ठंडक पड़ गई यार। हमें नहीं होती। व्हिच इज द लास्ट टाइम, थिंक अबाउट इट आल्सो भाई, कि यार आज जो दिन में हुआ ना, पूरा दिन जो जिया यार, ठंडक पड़ गई यार। नहीं बोल रहा हमने, मतलब just like got it. We don't absorb. We don't. What he's saying is actually making sense to me now because मैंने नहीं लिया अभी कभी लाइफ में थेरेपी and मेरी इनफैक्ट ऐसे बात हुई थी, मैं सोचा था कि मैं I wanted to just like मैं सेल्फ टॉक करता हूँ जैसे मैंने आपको बताया कि यार like let me chat, but what he's saying is I'm taking that solution out of it is like यार we don't absorb only the day ना, we just think about it. We never absorb a day. We are always reacting. Yeah, reacting. We are not taking it in. We don't know कि यार अच्छा you know, and because why we not absorbing is because हम already भरे हुए हैं अंदर। हर बंदा भरा हुआ है, कोई किसी चीज़ से भरा हुआ है, कोई किसी चीज़ से भरा हुआ है। जब नहीं भरा होता बंदा भर लेता है किसी और चीज़ों से। How do you get into things, right? अपनी भसड़ का मैं किसी और की ले लेते हैं, अपने पार्टनर की भसड़ लेनी हमको। सही बात है, तो आप एब्जॉर्ब नहीं करते। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एम्प्टी योरसेल्फ आउट इमोशनली आल्सो। Also that has helped me to stop reacting to people. At many, like at least 90% of the times I don't react to people if I'm supposed to react at that time. मैं अगर मुझसे आप 5 साल पहले मिलते, मैं बहुत इंस्टेंटली रिएक्ट कर देता था लोगों पे। अब मुझे समझ में आता है कि यार वो इंसान भी कुछ तो भसड़ से ही आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। I had the resources to help myself, that person may not have the resource to help themselves, so it is okay. इसका पर्सनल अटैक नहीं है मेरे पे। That's a very important differentiation कि ये अटैक आप पे पर्सनल नहीं है। आप माफ भी करना सीख जाते हो। या आप लेते ही नहीं हो ना, उसको बुरा ही नहीं लगता आपको। तो जब मुझे बुरा ही नहीं लग रहा तो मैं माफ करूं या ना करूं मतलब का क्वेश्चन ही नहीं है। आप एक आपने अपनी अहमियत समझ ली है, हाँ, अपनी खुश आप समझ गए हो आपके डू डोंट्स क्या है, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है कि करेक्ट। और आप अननेसेसरली वहां नाक नहीं घुसेड़ रहे हो जहां से आपको तकलीफ हो सकती है। एंड दैट कट्स डाउन दैट मोमेंट एट दैट वेरी मोमेंट। वो ऐसा नहीं है कि आप घर लेके वापस जा रहे हो या फिर आपकी वो चीज़ बहस पे कन्वर्ट हो गई और वो बहस झगड़े में कन्वर्ट हो गई, ऐसा भी नहीं होगा। क्योंकि आपने रिएक्ट ही नहीं किया तो आपने वहीं पे वो चीज़ ख़त्म कर दी। इसलिए नहीं कि अबे चलना यार मुझे तेरे से बात ही नहीं करनी, नहीं, इसलिए कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा इस बात से। It is okay. You can behave the way you want to behave. I am just gonna be the way I am raised. Simple.
सही कॉमेडी पॉडकास्ट लाइव पॉडकास्ट हो गया। क्या बात है भाई, यही तो सबसे ज्यादा मजा है, कितनी सही बातें बोलते हैं भाई, बहुत सीखने वाली बात है। अरे मैं भी अभी यही भाई, हमने क्या है, हम आउट ऑफ चॉइस नहीं करते, हमारे पे कोई फोर्स करता है ना तो हम उसके साथ ओके भाई हो पता जाते है मेरे को हैं। सवाल मन में क्या आ रहा था कि क्या जब दिल ना टूटा हो या पेरेंट्स एक टाइम एज कर रहे हो, जैसे हमारे पेरेंट्स क्या होता है एंजॉय नहीं करते, करेक्ट जिंदगी भर पैसे बचाए उन्होंने, Correct. करते रहे अपने लिए कुछ नहीं किया। करेक्ट। मेरे को लगा क्या जो ठीक है, जैसे एक तो हो गया कुछ डैमेज जो टूटा है फिर जाओ, मेरे जहन में सवाल है क्या जो सही है या जिसको लग रहा है कि यही सही है ऐसे ही रहा हूं मैं, उनको भी भेजना चाहिए। जैसे इन्होंने अपने फादर की कहानी सुनाई कि अब वो लाइफ ज्यादा जी रहे हैं, ज्यादा दोस्त बना रहे हैं, ज्यादा लोगों से मिल रहे हैं, अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं। कई बार इंसान को पता ही नहीं होता कि हमारा कुछ हिस्सा अधूरा है, गायब है, क्या है, 100%. अपनी पहचान नहीं हो पाती। भाई आपने बोला 100%, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक टू योर ओन पेरेंट्स। हर एक की लाइफ में ये मौका पॉइंट आता होता है, जैसे मम्मियाँ कहती है ना कि यार पूरे दिन ना हमारी बात क्या होती है, खाना खा बेटा लिया? खाना खा लिया, अच्छा तुम घर कितने बजे आओगे, शाम की चाय पी ली, खुश रहना। अच्छा बेटा हाँ खुश रहना, तो नहीं हाँ आज तो मैं आवाज सुन के रहा था, सही है। हाँ Right. रात को क्या खाओगे, अच्छा बेटे उसको सुबह कितने बजे बोलना है, बेटे मेरा OTP है, यही बातें होती है ना। व्हेन इज द लास्ट टाइम यू लाइक मम्मी, और आपने पूछा मम्मी आपकी लाइफ ठीक है, कैसी चल रही है आपकी लाइफ, अच्छा आपका मन है कि अपने दोस्तों के से मिलने का, आपका मन है मैं आपके लिए कुछ प्लान करूं, आप मासी के साथ कहीं जाना चाहोगे, वी हैव स्टॉप्ड engaging in conversation with our parents, we have stopped एक, क्योंकि हमारे पास बहुत लोग हैं बाहर जाके बात करने के लिए, हम दिन में any person, any like working person or something or whatever, वो उनके पास 10-20 लोग होते हैं, इंटरेक्शन करके वापस घर आते हैं। जो बंदा घर पे होता है उसके लिए तो पूरी दुनिया ही वो है ना। अच्छा मसला ये होता है कि जब हम घर पहुंचते हैं तो हम इरिटेट होके पहुंचते हैं, हम थक कर पहुंचते हैं, क्योंकि हम टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं, मत करो यार आज बहुत थके हैं। क्योंकि वही ना, क्योंकि कई बार फोन कॉल पे भी आप मम्मी करता हूँ बिजी हूँ यार। हाँ मतलब इतना मेरे को लगता है कौन ही इतना बिजी होगा कि जो बात ना कर सके 2 मेरे को मिनट। एक बार मनोज मुंतशिर ने कहा था कि एक बार अगर इंसान ये बैठ के सोच ले लाइफ को कि आप दिन में कितनी बार बात करते हो, फिर उन्होंने कहा फिर इसको महीने में कन्वर्ट करो, फिर इसको साल में कन्वर्ट करो, और फिर अपने पेरेंट्स की एज याद करो, और फिर इमेजिन करो कि तुम साल में कितनी बार उनसे मिलते हो, 100%। एंड यू विल रियलाइज कितना कम टाइम बचा था बस। करेक्ट। एंड तुम्हारा फिर वो जो बात करने का नजरिया है वो बदल जाएगा, ये सोच कर कि एक रोज ये फोन में नंबर रहेगा। और मेरे को उस बात ने हिला के 100%। बहुत दिनों तक मैं उस पर हिला हुआ था। भाई I still have the name obviously and the number saved, but it never rings, right? So बट वही है ना, लास्ट टाइम आई एम सेइंग, मैं खुद पे भी ये लागू कर रहा हूँ और मैं अपने आप से भी, जैसे मैं कह रहा हूँ अभी मैं सोच ही रहा हूँ, हम अपना फ़ोन देखें, हमने अपना फ़ोन देखा, आपने अपनी गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, पार्टनर से जो बात करी है पूरे दिन में, उसके मिनट देखना, कितने मिनट बात करी है सबसे लंबी। किसी की 10 मिनट होगी, किसी की 15 मिनट होगी, किसी की 20 मिनट होगी, किसी की घंटों होगी, कोई अभी कर ही रहा होगा। उसके बाद ना अपने मम्मी या पापा का कॉल लॉग देखना और देखना आपने पूरे दिन में सबसे लंबी बात कितने मिनट करी होगी। हिल जाओगे, क्योंकि आप अपने उस दोस्त से वो बकैती कर सकते हो पूरा टाइम पे क्योंकि आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही है, लेकिन आप अपने घर वालों से आपको रखने की होती है। काफी लोग हैं, कितने लोग होते हैं यार, हम सब उसमें मतलब गुजरे हुए हैं। हाँ, हम करता हूँ ना मम्मी गाड़ी से, मम्मी किसी के साथ इंपॉर्टेंट है समझा करूँ, मम्मा करता हूँ काम, खत्म हो जाती है बातें। हाँ मटर पनीर खाऊंगा, ठीक है भाई, हाँ मम्मी लेट हो जाऊंगी, यही करते हैं ना। एंड उसके बाद हाउ मेनी टाइम्स हैव वी स्पोकन इन लेंथ। अगर माँ बाप से आपने दिन में 15 मिनट 20 मिनट बात करी है फोन पे, अगर आप बाहर हो या कुछ है या वो है, आई थिंक इट जस्ट मेक्स अ, आई डोंट नो, मेक्स अ डिफरेंस। that reminds me, one of my friends, I won't take the name obviously, क्यों ले ले यार, वरुण शर्मा। नहीं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, उसने, हम यही डिस्कस कर रहे थे एक्चुअली कि यार हम कितनी बात करते हैं, ये सब वो सब, हम बहुत कम बात करते हैं। सो उसने मुझे बोला यार मैं बहुत बातें करना चाहता हूँ, बट मैं अभी तेरे साथ यहाँ पे बैठा हूँ तो हाथ में मेरे दारू है, मैं चिल कर रहा हूँ तेरे साथ और मैं बात कर पा रहा हूँ। ऐसे मैं अपनी माँ के साथ नहीं बैठ के बात कर सकता, मेरे को मेरा टाइम भी चाहिए, मेरे को मेरा भी चिल चाहिए। इफ़ शी बिकम्स chill with me, drinking and talking to her and sitting there and sharing a drink or whatever, she doesn't drink, so it's okay, but I can at least relax and be in my comfort thing and chill together, तो हम और भी ज़्यादा बातें करेंगे। मैंने कहा उल्लू के पट्टे,
उस औरत ने तेरे को 9 महीने अपने कोख में रखा है, और उन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइस किया था उन 9 महीने में, तू ज़रा जाके पूछ। उन्होंने क्या खाना छोड़ा, क्या पीना छोड़ा, कहाँ कहाँ जाना छोड़ा, किस किस से मिलना छोड़ा। और तुम दिन में 9 मिनट निकाल के ये चीज़ नहीं छोड़ सकते कि मैं दारू साइड में रख दूँ और अपनी माँ के साथ बैठ के बात उसके बाद 2-3-4 साल तक तेरे चक्कर में नींद नहीं पूरी हुई। करेक्ट। 100%। तुझे तेरी सुसु पॉटी साफ करते रहे, तेरी नींद खराब, जग गया तू। कितनी है यार मेरे दोस्त यार, जो- सैक्रिफाइस यार, यही जगहें होती हैं जहाँ पे ह्यूमंस का सैक्रिफाइस करना हम बनता है। रिलेशनशिप्स में कर लेते हैं। यस, हम रिलेशन, जैसे जब फर्स्ट टाइम उससे जब भी बड़ी when I had my एक चीज़ breakup, है भाई। सो आई एक्चुअली वेंट, दिवाली पे मैं गिफ्ट ले गया अपने सारे पेरेंट्स और रिलेटिव्स के लिए, और मैंने सबको वॉच गिफ्ट की। एंड आई रियलाइज कि जो खुशी इनको मिली, मैंने कहा मैं सारी खुशियां एक ही इंसान में ढूंढ रहा था। जबकि मैं बहुत खुशनसीब इंसान हूं कि मेरे पास इतने सारे लोग हैं। दैट इज ट्रू, बात है। दैट इज ट्रू। उनका जो वो रिएक्ट भी नहीं कर रहे थे, बट वो जो पीछे पीछे से बातें आती ना, फिर जब मेरे चला गया वहां से, फिर वहां से आई, बारे पता है आज उसने ये किया वो किया, एंड द अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस जो उनकी बातें थी, जिस तरह से उन्होंने लगाओ लाड प्यार दिया, मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा मैंने एक इंसान को खुदा बना लिया, सब कुछ सारी खुशी इसमें ढूंढ ली, जबकि मैं पहले से खुशनसीब था कि मेरे पास इतने सारे लोग हैं जिनसे मैं ढूंढ सकता। एंड कभी भी मुझे लगता है जिसका ब्रेकअप हो, ट्राई दिस, गो एंड मीट योर फ्रेंड्स, गो एंड मीट योर फैमिली मेंबर्स, सिट विद देम। जो तुम वहां कोशिश करते थे गिफ्ट देने की, एक बार जाके गिफ्ट दे के आओ, अपने पेरेंट्स को ले जाओ शॉपिंग कराने, अरे हाँ यार, साथ में बैठो, 2 दिन स्पेंड करके आओ, यू विल रियलाइज कि तुम कितने फॉर्चुनेट हो। मेरे को ये नहीं वो लेने नहीं देंगे ना तुम्हें चीज़, बेटे बहुत महंगा है क्यों। सबसे पहले वही आता है क्यूटली। नहीं, मुझे खुश नसीब से यही याद आया कि वी आर अ जॉइंट फैमिली। हम लोग 13-14 लोग हैं, एक ही घर में रहते हैं, यहीं दिल्ली में शालीमार बाग में। तो हम लोग 13-14 लोग एक ही घर में रहते हैं। It obviously used to be my mom also. Then there are 2 chachis, 2 chachus, my grandmother, and I have 4 मासीस. Okay, so मैं इतना खुश नसीब हूँ कि मेरे पास 4 और 3, मेरे पास 7 माएँ हैं। और मुझे जैसे ही ये बात रियलाइज़ हुई, जैसे फॉर एग्जांपल ये साल मेरा टचवुड बहुत अच्छा गया। आई हैव बीन वेरी बिजी दिस ईयर, लाइक जेन्युइनली हम अभी तक हनीमून पे नहीं गए हैं। हमें 4 बार अपना हनीमून कैंसिल करना पड़ गया, क्योंकि या तो कृति का कुछ काम आ गया शूट का, या मेरा कुछ शूट का काम आ गया। सो आई जस्ट वांटेड टू थैंक ऑल द वुमेन ऑफ माई हाउस. So I just gifted all of them very pretty watches, and the amount of love and happiness and the pride that I saw in their eyes, वो सिर्फ एक इंसान से कभी नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकती। और आप इतने घिरे होते हो इस प्यार से, तो आपको वो प्यार हमेशा खींचना चाहिए। प्यार, दुआ, 100%. And they are all selfless. They are all selfless. ट्रू, बिना अपेक्षा के। Correct. ना कोई उस चीज के, They don't भाई, expect you to do anything in return. कुछ भी नहीं they don't, मतलब it's such a beautiful feeling है। See, आप लोग अगर हड़बड़ी में तो बार बार घड़ी नहीं देखना बिल्कुल भी पड़ता। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। अरे छोड़ो उनको भाई, कोई चक्कर नहीं है, दूसरी ले लेंगे, इतना हम रात टेंशन लिया करो। को 11 बजे तो तुम्हारा वो हो जाएगा ना, ए गेम। एक गेम, हाँ तो फिर एक ए गेम में बैठ जाएंगे, 1 घंटा ये बैठ जाएगा, 1 घंटा मैं बैठ जाऊंगा, फिर अकेले अकेले खोलना। मेरे दिमाग में बात आई थी, मैं अभी निकल गई, मैं वही वापस लाने की ट्राई कर रहा हूँ। खुशकिस्मती। नहीं 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 नहीं, अरे उसके ऊपर ही थी, मम्मी। हाँ मम्मी के ऊपर ही थी ब्रो। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आई थी, मैं भूल गया। मम्मी कड़ी चावल। नहीं हाँ, अरे इसकी मम्मी बहुत अच्छी कड़ी चावल बनाती हैं यार। जिसको पराठे बेचता था पहले। अरे अरे हाँ, पराठे बेचता 5 था, रुपए वाले। 10 रुपए, 10 रुपए का एक पराठा आलू का। 5 bucks. 5 bucks, 5 bucks. 4 पराठे बेचता था 20 रुपए। Yeah. गुड बिजनेस। जॉली के पकोड़े। ओ उसके सामने बंटर भी है भाई, पुदीना डाल के, हैप्पी बर्थडे खा के लौट जाओ, खत्म। टाटा गुड बाय। आसपास लॉज ही खोल दे बस कोई बंदा। हम जा रहे हैं अभी जलंधर, बहुत भाई मजा आएगा ज्वाली के पकौड़े ब्रो भाई, उसके एक चटनी है चटनी है भाई, और साथ में देता है ऊपर कच्ची मूली, वो खाओ और सामने जाओ बंटा पियो। अब तो वो प्लास्टिक के, सॉरी पेपर कप्स आ गए हैं ना, वो टेढ़े बिंगे हो जाते हैं, वो वाले नहीं, जो वो कांच के बड़े बड़े होते थे, कांच के बड़े बड़े, और उसके अंदर बंटा, साथ में पुदीना, ऊपर मसाले ऐसे बुलबुले ऊपर आ रहे हैं, ओहो, और वो पिंक कलर का स्ट्रॉ जिसको पीने के बाद रोल करके पटाखा भी बजता है। ओहो भाई भाई बहुत अच्छा है यार।
मैंने कभी जॉली के पकौड़े के बारे में ऐसे नहीं सोचा। ओह गॉड यार, नेक्स्ट लेवल, बहुत बढ़िया। तेरे बच्चे को तो अपने बच्चों को जॉली के बच्चों के पास ले हाँ बच्चे की बात थी भाई, बच्चे की बात थी। अच्छा मम्मी, हाँ मम्मियों की बात कर रहे थे ना, सॉरी एक चीज बोलूंगा क्योंकि अभी इतने टाइम बाद याद है, तो अगर बोल रही तो वेस्ट हो जाएगा ना मेरा याद। तो समझ रहे हो, हम बच्चों की बात कर रहे थे ना कि हम अपने मम्मी से बात नहीं करते या फिर कम बात करते हैं। जो यंग पेरेंट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा अपने मम्मियों से बात करते हैं क्योंकि उनका खुद का हो गया। ये क्या लॉजिक है? बट इसमें थ्योरी है। वही तो कह रहा हूँ, जब खुद का हुआ तब आपने अपनी मम्मी को याद कर लिया, पूरे टाइम वैसे नहीं याद करे, तो गलत है। इसकी थ्योरी क्या है कि जब तक आपको रियलाइज होता है आपके पेरेंट्स सही हैं, हाँ। तब तक आप पेरेंट्स बन चुके होते हो। हाँ वही तो, वही क्योंकि जब सामने से पड़ता है ना, नई शादी नया बच्चा पैदा हुआ और फिर आप रात में आप दिन भर काम करके और रात को पेपे उसने किया, उठा दिए गए। ऑल्सो पता है ये बहुत ही, आई थिंक यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दिस, कि ये एक बहुत ही वियर्ड एक्सपेक्टेशन है कि ये सिर्फ लड़कियां करती हैं। हाँ यार, अपनी मम्मियों से बात या अपने घर वालों से बात या अपने पापा से लंबी बातें ये सिर्फ लड़कियां करती हैं कि रोज कॉल करके हम लोग बात करेंगे। वाई इज दैट एक्सपेक्टेशन ओनली फ्रॉम गर्ल्स? has to be it both ways. it has to be. इसमें एक बहुत अच्छी लाइन मैंने सुनी थी, कहीं इंटरनेट पे सुनी थी, कि बेटे और बाप का रिश्ता बस में चलने वाले कंडक्टर और सवारी जैसा होता है। दे ट्रेवल टुगेदर बट दे डोंट टॉक मच। लास्ट टाइम अपने पापा को हक कब किया था? भाई I lost my father when I was very young. सो आपके मॉम के जाने के पहले आप कितनी बार हक करे थे पापा को? बहुत, मेरे को तो बहुत, मतलब तो आप दिल्ली से होके शत करते, जो हम छोटे शहर वाले हैं हमारे यहाँ नहीं करते लोग। हाँ करेक्ट। नहीं मैं तो, मेरी मॉम ने मुझे बहुत लेट में हक करना शुरू किया। करेक्ट। मैं यही बोल रहा था, मैंने एक्चुअली लेट ही हक करना शुरू किया, लेकिन जब मैंने हक करना शुरू किया, जब मुझे वैल्यू पता चली एक हक की, तो मैंने ऐसे वाला हक या ऐसे वाला हक मैंने करना छोड़ दिया। तो अब मेरा हक होता है ऐसे झप्पी वाला हक। जिसको भी हक करता हूँ मैं पूरी झप्पी के साथ हक करता हूँ, एनर्जी देता हूँ, एनर्जी लेता हूँ और फिर बात करता हूँ उसके बाद। सब पे मत करना, बीवी नाराज हो जाएगी। बट हक करना भी बहुत इम्पोर्टेंट। इट्स अ थेरेपी। इट इज। भाई हमारे घर पे, मैं अपने मम्मी दीदी, हमारे घर पे वो फुल पंजाबी हाउस होल्ड है हमारा, कि वो कि प्यार कर लो, जप्पी पालो, वो सब होता है। और बहुत, और चंपी करा लो, चंपी। हाँ, समटाइम्स ऑल यू नीड इज हग। ऑल यू नीड इज हग। एब्सोल्युटली भाई, 100%। अगर आपके पास एक वो इंसान है जिससे आप सुकून से जाके गले लगा सकते हो, यस, बिना ये सोचे कि छोड़ना है हाथ। और पता है सही में मुन्ना भाई में ये कोई ऐसे हम लोग जोक की तरह लेते हैं, बट इट इज सच अ गुड मेडिसिन। वेरी ट्रू। आपको, मेरे को जेन्युइनली अगर सेट पे भी कोई ऐसा दिखता है जो थोड़ा सा परेशान घूम रहा है, लोग समझते होंगे ये पागल है या ओवर कर रहा है या अपने आप को ज़्यादा ही गुड पर्सन बनने की कोशिश कर रहा है, नहीं, मैं जेन्युइनली जाके उस इंसान को हक कर देता हूँ सिर्फ 2 सेकेंड के लिए, नथिंग एल्स। इट इज़ ओनली टू रिचार्ज दैट पर्सन। क्योंकि ऑल्सो वन रीज़न ऑन फॉर दैट इज़ कि इतनी अच्छी एनर्जी चल रही है, कुछ एक मिस, ओ यहाँ पे एनर्जी कम है, ओके वहाँ जाके हक कर दूंगा, तो मेरा एनर्जी सर्कल कंप्लीट हो जाता है। आई थिंक दैट काइंड ऑफ इज द मोटिवेशन बिहाइंड मी गोइंग एंड रैंडमली हगिंग पीपल। आई थिंक 2 चीज़ें अगर किसी इंसान की लाइफ में है तो बहुत खुशनसीब है। एक, कोई इंसान आपसे कह दे कि मैं हूं ना, गिरोगे मैं संभाल लूंगा। और दूसरा, एक जब आप परेशान हो यू कैन गो एंड जस्ट हग। अगर ये 2 चीज़ें आपकी लाइफ में है, यू आर ब्लेस्ड। दैट इज ट्रू। बाकी सब तो कुछ ना कुछ तो अधूरा रहेगा लाइफ में। 100% भाई। और हमको मिलते कौन से भाई, पैसे खत्म हो गए, थोड़े दे दे। सही बात है यार, ये वाले फिर दे दो, फिर फोन करो तो उठाते नहीं। नहीं फोन करो तो पैसे वापस मांगना मतलब क्या? हाँ। किधर, कौन, कैसे? भाई फोन उठाना बंद कर देते हैं यार। नहीं फोन अगर उठाते भी है तो ऐसे बहाने मम्मी के नाम पे मांग के लिए लोगों ने। 100% भाई। आपसे लास्ट टाइम किसने पैसे मांगे थे? मेरे एक दोस्त ने मांगे थे, मम्मी का बर्थडे है ऐसा वैसा, 40,000 रुपए दे दिए मैंने मम्मी के बर्थडे के नाम पे, आए नहीं, ब्लॉक मार दिया। क्या बात कर रहे हो यार? दोस्त 7-8 साल की दोस्ती थी, 2 बार मांगे मैंने, 3 बार टहलाया ऐसा वैसा, चौथी बार रूड होना शुरू हुआ, 5वीं बार आई फेल्ट अरे मैंने कोई बात नहीं। बट इसका नुकसान क्या होता है कि आप किसी जेन्युइन इंसान की हेल्प करने से बच जाते हो। यस, और वो इंसान वहाँ पे अभी क्या बोल रहा होगा, तुम्हें ब्लॉक करके, यहाँ ब्लॉक किया क्या, अबे बहुत पकाता है यार, इतना पैसा कमाते 40 के लिए रो रहे हैं यार, फुद्दू आदमी, ये क्या बात है यार। तो हम सडनली ये हो जाते हैं। बट आई थिंक इसको भी लोगों ने इमोशंस को भी स्कैम बना रखा है। हाँ 100% भाई। कुछ लोग होते हैं जो जानते हैं कि ये सॉफ्ट लोग हैं,
Yes. उनके इमोशन से और वो एक के साथ नहीं करते। भाई टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। That अब is ज्यादा true. किसी से मस्ती मजाक हैप्पी मतलब ऐसे चिल हो जाना, उनको लगता है अरे चलो कोई नहीं, दे जस्ट टेक यू फॉर ग्रांटेड। वो दायरा नहीं समझ आता लोगों मैंने को। देखा था इंस्टाग्राम में कुछ इन्फ्लुएंसर दायरा क्रॉस कर रहे थे आपके साथ कहीं पे, किसी शो में, हाँ एंड भाई ने चिपका दिया, हम तो फिर भी टीवी वाले हैं। क्या नहीं वो एक था प्रमोशनल एसेट कर रहे थे उससे। ये टिकटॉकर्स परेशान करते हैं इन्फ्लुएंसर्स। परेशान? सबसे ज्यादा सॉरी मतलब हाँ। मेरे को लगता है सबसे ज्यादा मुश्किल काम आई थिंक कंटेंट क्रिएशन का है भाई। जो इंस्टाग्राम पे जो रील्स है, बहुत मेहनत लगती है यार, मेरे को बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए, मजाक नहीं। ओके, इट टेक्स सो मच ऑफ करेज एंड सो मच ऑफ थॉट। वो एड की तरह है, जैसे आपको 30 सेकंड में 1 मिनट के अंदर सब कुछ करना है। मतलब मैं अलग मेरे जैसे मैं कई देखता हूँ या कि लगे होते हैं और बहुत मेहनत करते हैं वो लोग, तो मैं उस हिसाब से सॉरी तेरे से पूछ रहे थे। अरे तू कर ले। नहीं कर ले नहीं। वो साइट से 4 बार मैसेज आ चुका है, तो हम धीरे धीरे समराइज करते हैं। साइड से हाँ ओके, अगर आप लोग को एक दिन के लिए राहु केतु बनना पड़े, ओके तो बॉलीवुड में किसकी पिक्चर को रिप्लेस कर लोगे राहु केतु बन के? एक पिक्चर बतानी है कि यार इस पिक्चर में अपने आप को रिप्लेस कर लूंगा, कोई विश लिस्ट जिसमें आपको अच्छा लगा काम। अपने आप को रिप्लेस कर लूंगा। किसकी पिक्चर पे नजर डालोगे? किस एक्टर की? भाई तेरे से पहले पूछे, तू कर, मैं सोच रहा हूँ। यू मोस्ट स्पॉन्टेनियस ना ब्रो, बोल। नहीं, जो मैं बिलीव करता हूँ वो बोलूंगा, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऐसे इमीडिएट नहीं सोचे हैं। हाँ कौन सी पिक्चर में मैं अपने आप को रिप्लेस करना चाहूँ? नहीं मतलब उनको रिप्लेस करके खुद को डालना चाहूँगा। चलो धुरंधर ले लेते हैं यार मतलब धुरंधर आइकॉनिक पिक्चर तो हम अभी चलो touch नहीं धुरंधर कर ले सकते। लेते हैं। धुरंधर में अगर कोई एक कैरेक्टर आपको लेना होता, किससे रिप्लेस कर लेते हैं? I would do Ranveer's role. I would do Ranveer's role, yeah. मेरे लिए भाई मुझे ना थ्रिलर्स बहुत पसंद है, तो मतलब अगर मुझे ऐसे करने का मौका मिले ना, तो मेरा बहुत मन है ऐसे थ्रिलर्स और डार्क शेड्स करने का। दाढ़ी बड़ी बड़ा ना भाई। हाँ मेरा बहुत मन है भाई, तो मुझे अगर करने का मौका मिले तो दाढ़ी में बहुत अच्छा लगता है। मैं करूँ गुप्त जैसी फिल्म। लॉर्ड बॉबी वाली। हाँ, गुप्त भाई, गुप्त या मतलब कहानी विद्या बालन, मतलब वैसी टाइप की। मेरे को थ्रिलर्स और ग्रे शेड्स बहुत अच्छे मजा आ जाएगा, लेकिन हाँ। कॉमेडी से तूने शिफ्ट किया ना, मेरा बहुत मन है भाई, बाल वाल बड़े करके। मेरा बहुत मन है, और मैं बहुत मन है मेरा ऐसा कुछ क्रेजी लाइक डार्क करने का। मजा आ जाएगा। हाँ यार, आप बोलना लोगों को। ऑलरेडी सब भूल गया। हाँ सही है। अपनी एक्स से दोस्त रह सकते हैं? एक से अपनी एक्स से फ्रेंड रह सकते हैं? 100% रह सकते हैं। मतलब डिपेंड करता है हैं? कि नहीं मतलब आप मेरी बात तो नहीं कर रहे ना। आप ही कहते हैं। नहीं, एक जनरल स्टेटमेंट पूछ रहा हूं मैं, क्या अपनी एक्सेस से हम बाद में दोस्त बन सकते हैं? नहीं देखो, दोस्त बनना तो दोनों साइड का काम होता है ना, सिर्फ ऐसे थोड़ी है मैं कि point of view पूछ रहा हाँ, हूँ आपका। वो तो फिर स्टॉकिंग होगी ना अगर मैं ये दोस्त बना रहा हूँ किसी तो। पर्टिकुलर को याद करके दोस्ती नहीं करवा रहा हूँ। Correct. मैं कह रहा हूँ नहीं आप अपनी दोस्त के साथ 100% एक्स हो सकते हैं, एज लॉन्ग एज यू नो कि देयर इज नो अनफिनिश्ड बिजनेस देयर, राइट? बट इट इज, जैसे मैंने ये सवाल कई बार यू शुड बी मैच्योर इनफ पूछा, तो उसमें कईयों का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज यू हैव स्लेप्ट विद दैट पर्सन, आपने बहुत सारे इनसाइडर्स तो रहे हैं, तो जब आप मिलोगे आपको आपके रिकॉल वैल्यू आनी शुरू होती है। सो इट्स टफ टू बी फ्रेंड विद दैट पर्सन, या डाउनफॉल होगा या कहीं प्राइवेट मूवमेंट में होगे, सो माइट बी यू कैन गेट डिस्ट्रैक्टेड। ऐसे थोड़ी है यार, ये उन लोगों की सोच होगी जो लोगों को मिलते ही पूरा एक्सरे से देखते होंगे। ये बहुत सारे आई हैव actor- स्लेप्ट ये- विद दिस पर्सन, आई हैव डन दिस, आई वेंट देयर, आई डिड दैट। नो ये एक्टर्स ने ही लाइफ कई अलग अलग पॉडकास्ट में कई लोगों ने कहा है नहीं हो you सकता can't है, be friends with but your it ex. depends कि how mature are you both as humans. अगर दोनों mature हैं और आपकी शुरुआत दोस्ती से हुई थी तो आप हमेशा दोस्त रहेंगे। I know so many people who are friends with their exes. They also go on holidays together. Yeah. And they don't fight. They used to fight when they were in a relationship, but today they are very good friends. So, if you like, दो लोग डेट कर रहे थे, Yes. अब दो लोग हैप्पीली सेटल्ड है कहीं और, yes, क्या वो दोनों एक्सेस एक दूसरे के दोस्त रह सकते हैं? अच्छे दोस्त रह सकते रह सकते हैं भाई, रह सकते हैं। I feel रह सकते हैं। ओके। आपको मुझे भी ऐसा लगता है। there's only maturity. भाई तेरी एक्स है? हाँ भाई 100%।
देखो आपने भी फिर वैसे ही सोचा ना। मैं नहीं सोच रहा, मैं पूछ रहा नहीं 100% मैं हूँ एक्चुअली, आई एम फ्रेंड्स। था। अब तो अमीर हो गया ना इसलिए। नहीं पहले भी भाई, पहले भी एक तो लड़की ने मुझे डबल डेट भी किया हुआ है कॉलेज में, उसके साथ भी मैं फ्रेंड हूँ। भाई मेरे यहाँ किसी ने कहा था अच्छा होने में और अंतर होता है। नहीं मैं सच्ची मैं दोस्त हूँ भाई। मैं तो I'm also in touch with one of my जिसने गंदा काटा उससे भी। हाँ यार, जिससे गंदा काटा। हाँ जिसने गंदा काटा तो फिर तो आपका अलग सिनेरियो है ना यार। अगर नहीं इज लाइक कि जिसने मेरे को डबल डेट किया था मुझे, मैं उससे भी दोस्त बना बैठा। हाँ बट ये उस टाइम की बात कर रहे हैं जब प्यार से ज्यादा इन्फैचुएशन थी, राइट? इट वाज नॉट दी, इट्स लाइक मैं आज भी जब भाई के गाल गुलाबी नहीं पड़ते थे रिलेशनशिप में, तब जैसे आप पढ़ रहे थे आज बताने में, जब सिर्फ हार्मोन्स का खेल था ये, तब उस समय की बात कर रहा है कि इन्फैचुएशन वाला फेज, मतलब वेरी अर्ली टाइम, बट आई कैन बी फ्रेंड्स विद 100% विद। ओके लास्ट हमने आपके इस पे राहु केतु पे एक सेगमेंट रखा है। ओके अगर चूचा को पता चल जाए उसकी कुंडली में राहु केतु भारी है तो पंडित बदलेगा दोस्त? पंडित। ओके अगर फुकरे के चारों दोस्त नवग्रह होते तो चूचा कौन सा ग्रह होता, हनी कौन सा होता, पंडित किसे बनाते? ओह वाओ, दैट इज इंटरेस्टिंग। चूचा होता मेरे ख्याल से प्लूटो, जो गायब हो गया। अब गिनती भी नहीं होती भाई उसकी। चूचा होता प्लूटो। देख रहे तेरे को गिनती से गायब कर दिया उसने, गायब हो गया। हाँ प्लूटो गायब हो चुका है अब। आई थिंक चूचा एक्चुअली वो होता है, वो जो चूचा अर्थ होता है जिसमें जीवन है। अबे चुप, अबे रहने दे, अबे चुप। सैटर्न वालों से बात नहीं करता। मैं और चूचा अगर होता, चूचा अगर कुछ भी कॉस्मिक बॉडी होता ना, तो आई वुड कॉल हिम दैट 3 Atlas, द न्यू दैट कॉस्मिक shape or a comet that is moving towards Earth and passing by Earth right now, क्योंकि वो बहुत अतरंगी है। वो ऐसी चीज है जो किसी को समझ में नहीं आ रही क्या है, गायब हो गया। और चूचा itself is very mysterious कि ये क्या चीज है भाई, इतनी अतरंगी चीज कैसे बनी है दुनिया में। तो तूने डार्क गैलेक्सी बना दी तुझे। you would be जो चीज समझ ही नहीं आया उसको ओके है। हाँ जब पता ही नहीं है वो नेगेटिव है या इतनी दूर है या मेरी बेइज्जती हो रही है, जब पता ही नहीं है तो फर्क क्या पड़ेगा? अब समझ रहे हो? देख रहा है I've just started your बोल therapy. के बात घुमाया जा रहा है। I've just started your therapy program. है? हाँ तो देख तेरे को फर्क नहीं पड़ रहा ना अभी? मेरे को नहीं पड़ रहा। बस वही तेरा थ्रेशोल्ड बढ़ाया मैंने अभी। पंडित कौन होता? पंडित जी होते जुगाड़ू है ना पंडित जी। आई थिंक मार्स होते, वो कंफ्यूज करते रहते हैं कि पानी है मेरे पास, जीवन है, नहीं है। कभी रियलाइज हुआ इस फिल्म की शूटिंग के दौरान यार, जा फुकरे के दौरान कि यार पंडित बनने में भी अच्छा करियर है, वैसा बहुत है। हाँ यार। हाँ। अच्छा पंडित, मेरे को ना, मैं भी पंकज जी पे अटका हुआ हूँ। हाँ उसमें भी बहुत पैसा है। बट पढ़ाई भी उससे उतनी है। ओके मैं इस बारे में बोल के अपने लिए बवाल नहीं काटूंगा। आगे बढ़ते हैं। अगर वरुण चूचा बन जाती है, सवाल आपसे, तो इसकी भविष्यवाणी कितनी % सही होती? 10%, 50% या पूरी झोल होती? पूरी झोल होती। इसकी कौन सी भविष्यवाणी होगी? इसको देरा चू होता है, जब तक हनी नहीं होगा इसके साथ तब तक कुछ नहीं होगा। देरा चू डिकोड कौन करेगा? वेरी ट्रू। अगर आप दोनों बिग बॉस गए होते सबसे पहले बाहर कौन होता? सबसे पहले बाहर कौन होता? सबसे पहले बाहर कौन होता? बाकी के सदस्य। करेक्ट। सेट पर ज्यादा देर कौन आता है? सबसे ज्यादा देर कौन रहता? मैं हूँ, आता ये है। क्या मैं देर से आता हूँ? अगले सवाल पे पहुंच गए। चलो ये आप दोनों के लिए क्वेश्चन है एक दूसरे के लिए। किसकी पर्सनैलिटी कैमरा ऑन होते बदल जाती है? कैमरा ऑन होते ही बदल दिया इसकी। हाँ अभी आप ऑफ करना कैमरा, देखना। मैं सेम ही रहूंगा भाई। ओके सबसे ज्यादा फेक तारीफ कौन करता है? फेक तारीफ भाई तू कमाल है यार। ये फेक तारीफ ये मैं कितना बढ़िया बंदा है यार ये। कमाल का आदमी है यार तू। ग्रेट आंसर। किसके मोबाइल में पासवर्ड है और वो छिपाता ज्यादा है? ये छिपाता है, बहुत छिपाता है भाई, बहुत ज्यादा छिपाता है। मैं नहीं छुपाता बहुत ज्यादा। ऐसा क्या? पासवर्ड 00000 है। 5 का तो होता भी नहीं है बे। मेरे 5 का ही है। अच्छा ठीक है ओके। मेरा फोन चाइनीज है। या 4 का होता है या 6 का होता है? नहीं या पैटर्न होता है 0000 क्या होता है? 5 बार 0 डालते हो? छठा भी बता। अबे होती है, अब तो फेस आईडी से खुलता है ना। 1000 मिलियन फॉलोइंग है भैया की। हाँ इसका व्हाट्सएप भी लॉक होगा, मैं ये भी बता रहा हूँ। अच्छा अभी मेरा फोन नहीं है मेरे पास, मेरा व्हाट्सएप भी लॉक नहीं है भाई।
है ही नहीं, ऐसा कुछ रखना ही गया जो छुपाना है। लास्ट टाइम किसको स्टॉक किया था? लास्ट टाइम किसको स्टॉक किया था? व्हाट इज स्टॉकिंग? व्हाट इज स्टॉकिंग? अरे वो डालते हैं क्रिसमस पे ट्री के नीचे जिसमें गिफ्ट डालते हैं, स्टॉकिंग्स। वो बात कर रहे हैं। हाँ भाई तुमने लड़की छेड़ी कभी लाइफ में? लड़की छेड़ी है? छेड़ी मतलब? उससे पूछना, वो बताएगा अच्छे से। लड़की छेड़ी मतलब? लड़की छिड़ी है कभी? नहीं यार, पटाने की कोशिश करी है कभी? आई थिंक इट हैपेंस ऑटोमेटिकली। लड़कियां इसको छेड़ के जाती हैं। नहीं। हाँ भाई, ये हुआ है कभी लाइफ में कि आपको पकड़ के गौर? हाँ, वो तो पकड़ के निकल जाती। मैं कहता हूँ रुको, पीछे आओ वापस। बातें करते ना थोड़ी। I don't know what shit I'm saying. मैंने शालिनी से पूछा, इससे पहले पॉडकास्ट चला था। उसने कहा मेरे को अकेले रहना पसंद है। मैंने कहा तेरा कोई चूचे जैसा दोस्त हो तो? कह रही नहीं हो सकता। मैं नहीं झेल सकती। वो मेरे साथ फ्लाइट में थी कल, अकेले मैं और ये अलग फ्लाइट से आ रहा था। सत्ती सवेरे 5:30 बजे इरिटेट कर दिया मेरे से। बहुत मजा आया भाई, बहुत मजा आया। मुझे मैसेज आया, मेरे को कहती है नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। मैंने उसकी आफ्टरनून बना दी थी, सुबह 5 बजे। मैंने कहा मेरे में एनर्जी है, मैंने चाय पी हुई है, मैं कहीं तो नहीं बातें करूंगा, कुछ तो करूंगा। अरे मजा आता है ना बातें करते। वेले बैठे हो फ्लाइट में, क्या करेगा? ये फ्लाइट में आपको बिल्कुल आराम से नहीं, मैं सो नहीं सकता फ्लाइट में भाई। ये बिल्कुल वो तेरा इशू है ना, तू बाकी वो तो रेस्ट करने दे भाई। अच्छा, शी वाज लाइक कि मेरे को मी टाइम चाहिए होता, अपना टाइम चाहिए होता, किताब चाहिए था। मेरे को पहला आदमी याद आया। मैंने पूछा इसका मैं नहीं झेल सकती इसे। मजा आएगा, अभी भी साथ में सीट है हमारी। ओ लवली। ओके, सबसे ज्यादा झूठ किसने बोला आप दोनों में? सबसे ज्यादा झूठ बहाने, अच्छे वाले बहाने, रिटेक्स में या किसी में अच्छे वाले नहीं, बहाने हम ऑनेस्टली बोल देते हैं कि रिटेक करना है। हाँ। हम क्या बोलते हैं, हमारा डायरेक्टर ही बोल देते हैं कि अबे तुमसे नहीं हो रहा है, एक और लो लो। ओके, कभी लगा कि जिस इंसान को मैं बेच रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ? जिस इंसान को मैं बेच रहा हूँ कैमरे पे, पर्दे पे। कैरेक्टर्स तो डेफिनेटली देयर आर सो मेनी कैरेक्टर्स जो आप एक्चुअली असल जिंदगी में नहीं होते हैं, तो आपको वो कैरेक्टर में ढलना पड़ता है, उनकी साइकोलॉजी समझनी पड़ती है। कुछ ऐसी डार्क चीज़ें होती हैं कई बार कैरेक्टर्स में, जैसे तैश में जो मेरा कैरेक्टर था, इट वाज अ लिटिल मिक्स ऑफ स्लाइटली ग्रे शेड्स इन इट एज अ ह्यूमन। तो मुझे कुछ तो अलग साइकोलॉजी सोचनी ही पड़ती है उस टाइम पे, एंड दैट इज़ नॉट मी। सो येस, डेफिनेटली वी डू सेल some characters that we are not. ओके, लास्ट सेगमेंट। आप दोनों ने आते बड़े लंबे चौड़े दावे ठोके थे कि भाई हम दोनों एक हैं, फलाना ढिमकाना, ये वो। यस, सो मेरे को लगा थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, ओके, ईमानदार होना है, बेईमानी नहीं करनी है। ओके। सो मैं एक इंसान सवाल पूछूंगा दूसरे के बारे में, इनसे पहले पूछो दूसरे के बारे में, और उसको बताना होगा। ठीक है। ओके, पुलकित से शुरू करते हैं। पुलकित, वरुण का फेवरेट फूड क्या है? अरे वरुण का फेवरेट फूड तो 10 साल से फुकरे कर रहे हो साथ। हाँ, नहीं, ये दाल चावल इसका फेवरेट है सबसे ज्यादा। हो गया तेरा। तो मुझे घूर गया रे बे। तूने 3 फुकरे तेरे साथ करी है मैंने, मैं अभी तेरे को दिखाऊं बिल सारे। दाल मखनी, पनीर मखनी, लच्छा पराठा, सिरके वाले प्याज, और साथ में अगर हरी चटनी आ जाए तो बेटर है। सिरके वाले प्याज से ज्यादा तेरे को लाल प्याज पसंद है, मिर्ची वाले। गलत। हमारी दोस्ती ना, हमारा इसमें एक रूल है, जिस भी ढाबे या रेस्टोरेंट की प्याज अच्छी होगी ना, प्रेपरेशन, उसका खाना देखना हमेशा अच्छा होगा। हाँ, आप देखना कोई भी रेस्टोरेंट या जगह, आप उसकी प्याज की प्रेपरेशन से जज कर सकते हो। जिसकी लच्छा प्याज स्वाद है, मतलब दिखने में और लग रहा है फ्लेवर है, उसकी दाल खराब हो ही नहीं सकती। जिसको प्याज आती है ना बनानी, वो दाल तो बना ही लेता है। ये स्टडी है, ये पंजाब है। 100%। यहाँ जाते हैं, मीनार की कितनी बढ़िया दाल है, उसी के प्याज तो हमने स्टार्ट किए थे पहली फुकरी में, पहली फुकरे में, फर्स्ट फुकरे में हमने पूरी शूट निकाली है मीनार की दाल खा के, और साथ में वो लच्छा प्याज। ठीक है। वरुण, अगर पुलकित को अपने किसी फेवरेट एक्टर की एक फिल्म चुननी हो तो कौन सा एक्टर होगा, उसका कौन सा रोल होगा? आई थिंक सलमान सर की कौन सी फिल्म, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्या सलमान भाई ने नहीं किया, ये ऑन स्क्रीन तो नहीं किया है। मैंने प्यार किया है, मैंने प्यार किया। क्या सलमान भाई पसंद है आपको? हाँ, हाँ,
कोर्स किसी नहीं पसंद मतलब मेरे फेवरेट एक्टर रहे इनिशियल वाले प्रेम, नहीं ही इज फैंटास्टिक यार ऑफ मुझे बहुत पसंद रहे। कमाल है। देयर इज नोबडी हु कैन हाउ इज यू बॉन्ड विद सलमान खान नाउ? वेरी ब्यूटीफुल। इट्स हिज बर्थडे अभी तो दिस मंथ हाँ। नाउ या अनदर 8 days बर्थडे। नेक्स्ट क्वेश्चन। और पता है क्या एक्चुअली वो इस बात पे गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं मैंने ऐसे एक ही बारी किया लाइफ में, सब यही करते रहते पूरा टाइम। और उस दिन मेरी नाक खराब थी, मेरे को जुकाम लगा हुआ था, मैं नेजल ड्रॉप्स डाल रहा था, तो मैंने एक बार ऐसे कर दिया, सबने उसी को पकड़ के मेरी पर्सनैलिटी बना दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पुलकित। वरुण को सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है, किस चीज पे आता है? वरुण को सबसे ज्यादा गुस्सा किस चीज़ पे आता है? इसको गुस्सा एक्चुअली बहुत कम आता है। कौन सी चीज़ पे आता है भाई? कोई झूठ बोलता है अगर, बहुत ही मॉडेस्ट हो गया ना, अच्छा वाला नहीं दे रहा ना, जानता नहीं भाई तुझे। किस बात पे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है? इतना गुस्सा कभी आया नहीं इसको। क्या है तेरा, क्या जवाब है? ज्यादा गुस्सा नहीं आता इसको। तूने बोल दिया ना, जवाब वही हो गया। हाय। ओके, लास्ट क्वेश्चन। पुलकित का फेवरेट सॉन्ग कौन है, सिंगर कौन है? फेवरेट सिंगर जिसको वो कभी भी सुन सकता है। इसके कभी भी बहुत सिंगर्स चेंज होते रहते हैं, बहुत गाने सुनता है। एंड अभी करंटली आई थिंक इसका वो है चार दीवारी। चार दीवारी यस ऑफ कोर्स। चार दीवारी अच्छा सिंगर है। आई आल्सो इसको तलविंदर बहुत पसंद है, इसको अरमान मलिक बहुत पसंद है। और दो चार आगे और But I think Karan Aujla, bro. On a serious note, I think he loves Karan Aujla songs, and वो भी इसको बहुत पसंद है। Am I right? करण औजला को भी मैं बहुत पसंद हूँ। ओके, लास्ट क्वेश्चन टू यू गाइस। जाते हैं अपनी प्लेलिस्ट के 5 हिंदी बॉलीवुड गाने बता जाओ। हाँ, जाते 5 अपनी प्लेलिस्ट के हिंदी गाने जो सुनने चाहिए। प्लेलिस्ट के हिंदी गाने, एक है मदिरा, एक है यारी सही है, एक है सनम रे, एक है नचांगे सारी रात। अपने गाने निपटा दिया भाई ने। भाई कैमरा पे ना हम्बल बनते हैं। मैं बहुत हम्बल होकर बोल रहा हूँ। ये मैं अपनी प्लेलिस्ट नहीं यार, मैं तो लिसनर्स की प्लेलिस्ट बता रहा हूँ। और अच्छा ये 5 बताए मैंने। हुआ है आज पहली बार। ये देखो इनकी प्लेलिस्ट भी अच्छी है। वेरी गुड। मिथुन का म्यूजिक था उसमें। Yeah, of मिथुन course. इज वन ऑफ माय फेवरेट। वही। सनम रे क्या एल्बम बनाई यार मिथुन ने, आउटस्टैंडिंग, Genuinely. नो डाउट। ही इज माय ऑल टाइम फेवरेट गाय। ही इज फैंटास्टिक। और जब आप उनके साथ बैठ के बात करते हो ना, you don't even realize कि this person can give such amazing magical melodies. मिथुन ना के बराबर बात करते हैं। Yes. ही ओनली टॉक्स टू मोहित सूरी। तो आई एम लाइक ये निकलता किधर से है? साला हमारा पॉडकास्ट देखिए मिथुन का। I'll watch that for 2 you. You were telling me 2 about घंटे Mithun, yeah, before we started. मिथुन ने बात की है। उनके परिवार वाले हैरान थे Wow. कि इतनी बातें ये कैसे कर रहे हैं। एंड आई एम सो हैप्पी कि मिथुन बहुत अच्छे से उसमें निकल कर आए और बहुत अप्रिशिएट वो पॉडकास्ट रहा। एंड आई थिंक बहुत सेलिब्रेटेड पॉडकास्ट This रहा। conversation usually are only greetings and goodbyes. Hi, how are you? I'm good. बहुत यार सरल वो सहज। क्या गाना है यार वो। हाँ, वो हमने फिर वहां पे बनाया था। वेरी नाइस। सर जिस आदमी ने मैं आतिफ सोचा और असलम क्या और बात करूं? अरिजीत सिंह को इंडिया में लॉन्च किया, करेक्ट। मतलब हमारी जनरेशन में से बड़ा सिंगर तो नहीं रहा ना। हाँ यार correct. अमेजिंग। एक टाइम पे आतिफ ने पूरा खाया, एक टाइम अरिजीत तो इज लाइक आलू, सबको पसंद है। तो Next level. कमाल। अमेजिंग। वरुण जाते थे आपके 5 गाने मेरे एक्चुअली में 5 फेवरेट गाने जो हैं ऑल टाइम वो है। एक तो वही जो अभी हम बात कर रहे थे, दिल दे दिया है, जहाँ आनंद आनंद सर। यस। फिर मेरा है तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं, रूप कुमार राठौड़। यस। देन एक जस्ट म्यूजिक करके जो है उनका एक गाना है सफर, ये तेरा मेरा सफर करके Nice, एक गाना हाँ। है, बहुत प्यारा गाना है। बहुत प्यारा गाना है। वो। फिर चौथा जो मुझे बहुत पसंद है, मुझे पसंद है यार फैक्ट्स बाय करण औजला, एक उसका गाना है पुराना, वो मुझे बहुत पसंद है। एंड ओरे पिया। नाइस। माधुरी दीक्षित ब्रो आने वाली थी, ये जो AQI बढ़ गया चक्कर में नहीं आ पाई। लिटरली इट हैपेंड। मेरा पॉडकास्ट कैंसिल हुआ क्योंकि दिल्ली की आबो हवा खराब थी, उनके डॉक्टर ने मना कर दिया। हाँ, और उनके डॉक्टर तो उनके हस्बैंड भी होंगे ना।
थैंक यू सो मच गाइस, लवली Thank टॉकिंग you टू यार, बहुत मजा शीबा आया। मेरी जान लेने को तैयार बैठी हैं, बट उन्हें आप बता देना कि आपने कहा था फ्लाइट छूट जाए, क्या मैं फर्क तो कह पड़ता रहा है। हूँ अभी आपको अकेले के लिए भी करना है, आप दोबारा कर लो, चक्कर ही नहीं है, तो हम देख लेंगे। बट आई रियली विश कि हम कभी सुकून से बैठे। नहीं 100%. This is a beautiful. इतनी way बातें to नहीं talk, करी है yeah. भाई, मजाक नहीं कर रहा मैं। आप वही आप कला है आप में, आप निकाल लेते हो। So sweet of you. बट 100 बैठेंगे कभी भाई सुकून से कभी। पक्का पक्का जवाब बोलो भाई, आप मुझे अभी बोलो, मैं कैंसिल कर देता हूँ। क्या ही हो गया, इंडिया गॉट टैलेंट ही तो जाना है। हम अभी टैलेंट दिखा देंगे सारा। अरे आप जोकिंग, बट 100% बैठेंगे। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई। Thank you so much. It was amazing. हाँ यार, I think बहुत ये मेरा लाइफ का पहला पॉडकास्ट है और it has been a beautiful experience. I should tell you that for sure. मतलब मैं चाहता था कि comfortable. जो एक तस्वीर में दिखता है या फिल्मों में दिखता है, उससे अलावा भी कुछ पुलकित और वरुण निकल कर आए। नहीं हम भी वही चाहते हैं ना हम भी कि वही जो चाहते हम स्क्रीन पे दिखते हैं उससे ज़्यादा भी लोग हमें जाने और हम असल ज़िंदगी में क्या है वो भी लोगों को पता चले। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमें बातों में पता चले हम उसको सही कैसे कर सकते हैं, और हम जो अच्छा करते हैं वो भी लोगों तक पहुंचे कि यार इस तरह से आप अच्छी चीज़ें भी बट आई कर थिंक सकते दैट्स हैं। लाइफ, आप सीखते हो, बेहतर होते जाते हो उम्र के Yes. साथ। करेक्ट, बट ऐसे बैठ के बात करने का मौका नहीं मिलता ज़्यादा, सो दिस आई रियली अप्रिशिएट दिस। थैंक यू सो मच एंड सी यू सून गाइस। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच।